व्हाट्स अप लॉन्डे लपाटो, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। और मैं हूँ जेनिस जेकब और हमारे शो पे आज आए हैं यश जाम। बहुत अच्छा इंट्रो दिया था भाई, पर मैंने लाइन्स ये नहीं दी थी, तुमने गलत कर दिया। पैसे कट होने वाले हैं आपके। तुम्हारी लाइंस अच्छी है ही नहीं ना नेचुरली, तो क्या करें, इसलिए ये एडिट हो जाएगा। एडिटर मेरे बैठे हैं, वो अभी बैठी है बस बोलने वाली, बस बाकी तो बात तो मेरी मानेगी। वो मेरी साइड है, जब से मैं आई हूँ मेरी साइड है, वो इसकी साइड है। बड़ी वो भी औरत की दुश्मन सुना नहीं आपने। पर एनीवेज, हाँ कुछ अलग टॉपिक पे जा रहे हैं हम। टॉपिक हमारा वो नहीं था। वेलकम जेनिस, कैसे हो आप? जेनिस द गॉडडैम मैनिस। आपने पहले ये रख रखा था, आप क्या कहते हैं इंस्टाग्राम की आईडी याद है? ये अभी भी यही है अभी गॉड डैम नहीं है बस उसमें, वो तो वैसे निकल जाता है वो। द गॉडडैम मैनिस अच्छा लगता है, वो रख दो ना, गॉडडैम मैनिस। मैनिस का मतलब क्या होता है वैसे? गड़बड़, तबाही, हाँ, chaos, catastrophe। 2-3 और बोलो ऐसी आवाज में, कसम से लोंडो के लाइक आने वाले। इसकी आवाज में। पर ऐसे बोलना किसी ऐसे इसको, जैसे टॉर्टवाइज को तुमने क्या बोला था उस वक्त, एक्सेंट वही होना चाहिए। टॉर्टोइस। सही है भाई। हम तो कछुआ बोलेंगे। कछुआ बोलने को उसी एक्सेंट में एक बारी कछुआ। That was so... okay, ठीक है। ये पॉडकास्ट किसी और दिशा में जा रहा है। तो जेनिस, आज आप ऑफिस की छुट्टी करके आए हो कि छुट्टी थी आपकी? सैटरडे ऑफ रहता है। गलत जवाब, ये बोलना चाहिए आपके लिए छुट्टी करी आज। यही मात खा जाती है ना लड़के, तभी फिर चलो छोड़ो। कैसे हो आप? बढ़िया, मस्त, एक नंबर। तो किस चीज़ की जॉब करते हो आप? यार आई एम एन एडिटर, राइटर, कंटेंट क्रिएटर, जो भी बोल लो। तो जॉब भी आप इसी चीज़ की कर रहे हो? हाँ, मतलब जॉब मेरी यही है बेसिकली। आई वर्क फॉर एन इंडस्ट्री इंटेलिजेंस फर्म। तो कौन सी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो सब ट्रैक करना, रिसर्च करना, देन राइटिंग अबाउट इट। ओके, तो यू बेसिकली आर डिजिटल मार्केटिंग उसमें आ जाता है? दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि जब मैंने जॉब करी थी तो मेरा तो डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता। मेरा भी सेम जॉब थी, एडिटिंग की, वीडियो शूटिंग की, ऐसे फोटोज क्लिक करना, सेम था मेरा। बट वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता था। वो डिफरेंट है, बट बोलते उसको डिजिटल मार्केटिंग में था, हमें पता है कंटेंट क्रिएशन में आ जाता है वो थोड़ा अलग कंटेंट आप ले रहे हो। द कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट सॉर्ट ऑफ इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब। हाँ, किस बारे में? वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कोई प्लांट है वो लग रहा है, उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, लाइक दैट, वो ट्रैक करके देन वी रिसर्च अबाउट इट, देन वी प्रेजेंट दोज थिंग्स टू द क्लाइंट। कंपनी होगी आपकी, एजेंसी होगी? वो मोस्टली एजेंसी करती है सब, मतलब मुझे आइडिया है। कंपनी ही है या ठीक है, बस पूछ रहा था क्या रहे तो। उसके अलावा आप बाइक चलाते? यस। कहाँ से पाला है शौक, ये बताओ। यार मुझे ना मतलब आई वुड बी ऑनेस्ट हियर, मेरे को कभी बाइक पसंद नहीं थी। उससे पहले आप झूठ बोल रहे थे। मतलब पूछ रहा हूँ, आपने बोला अबाउट ऑनेस्ट हियर। या ओके, वी विल मूव पास्ट दैट। तो ओके, तो मुझे बाइक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी पहले। मैं वो पार्ट अच्छा एंजॉय करता हूँ, जो गेस्ट आते हैं सर कैसा मारता हूँ, उनके ऊपर से निकल जाता है। इसको समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है? आप इस कंटिन्यू, सॉरी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और बुलेट तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? मतलब भाई यार एक बार की बात है, स्कूल में जब ट्यूशन्स वगैरह में जाते थे तो एक बंदी कहती है कि मैं स्कूटी से आ रही थी, मेरे सामने बुलेट वाला था, उसने हल्का सा रेस दिया, थ्रॉटल खींचा और मैं गिर गई पीछे। बंदी ने क्या? बंदी गिर गई पीछे, थ्रॉटल सामने वाले ने, बुलेट वाले ने, एंड वो उसका जो साइलेंसर का पीछे जो आया फोर्स, वो उससे गिर गई। ओके, तो थोड़ा सा एक दिमाग में परसेप्शन बन गया कि क्या ही ज़रूरत है इतना हल्ला मचाने की। बट देन आज से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले मेरे हाथ में बुलेट आई। हाँ, तो आपको समझ आ गया क्या जरूरत है हल्ला मचाने की। हल्ला वाली तो नहीं थी वो, नॉर्मल था उसका साइलेंसर। आपके बुलेट में बजते? बुलेट तो नहीं, हंटर है, उस पे बजते पटाखे? क्यों? BS6 है। मेरे को मॉडल्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक आई नहीं ना। जब आएगी हाथों में सही बात है। देखो मेरे पास, देखो आईफोन है, अब आया है, इस पहले लास्ट ईयर आया है, उससे पहले मेरे को आईफोन के बारे में कुछ नहीं पता था। आई एम एंड्रॉइड पर्सन। रेड आईफोन। हाँ मतलब क्या हो गया? नहीं, इट्स गुड। यू नो अबाउट प्रोडक्ट रेड, राइट? नो, मेरे को तो मैंने जाके वापस ये बोला था भाई मेरे को आईफोन 14 चाहिए। इसको दिलवाया था एक्चुअली मैंने, मेरी पहली सैलरी आई थी, मैंने कहा इसको दिलवा देता हूँ फ़ोन, इसको आईफोन 14 चाहिए था तब। तो ये 10 मांग रहा था, मैंने नहीं
लेटेस्ट लेंगे, और वहाँ पे सिर्फ यही था उस वक्त, ओके 128 GB में, तो हमने उठा लिया। इसका मीनिंग होता है क्या पीछे इसका? हाँ, प्रोडक्ट रेड। तो बेसिकली ये एक रेंज है जितने भी एप्पल प्रोडक्ट्स हैं रेड में, वो जो भी उससे अर्निंग होती है, जो भी कैपिटल आता है, जनरेट होता है, वो सारा इट गोज टू द ग्लोबल फंड। ओके, किस टाइप के मतलब? ग्लोबल फंड इज बेसिकली जो फंड यूज़ होता है फॉर लाइक एड्स, HIV, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से पीड़ित लोगों के लिए, वो उसके लिए यूज़ होता है ग्लोबल फंड, एंड इट्स स्पेशली फॉर द सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़। ओके, तो वहाँ पे जिनको प्रॉब्लम है ये सारी, वी नो अफ्रीका राइट, दे आर समवट, तो वहाँ पे ये फंड को यूज़ किया जाता है, एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर बाइंग अ रेड एप्पल प्रोडक्ट, इट्स फॉर द गुड। ओके, तो कुछ भी अगर रेड में बाय फ़ोन ही आता है मेरे ख्याल से, और कोई प्रोडक्ट नहीं आता है गेस रेड में। आई एम नॉट श्योर, आई गेस लैपटॉप्स भी हैं, मैकबुक रेड में नहीं आती। ओके, वो ग्रे में ही आती है, सिल्वर जो भी कलर है उसका मेन। बट या दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट। तो बाकी वापस बाइक वाला क्वेश्चन हमारा कि मतलब 1 साल पहले तुम्हारे पास बाइक आई, मतलब मैं बहुत कम लड़कियां देखी है मैंने, अगर बाइक चलाएंगी तो वो भी सुपर बाइक चलाएंगी, कोई भी मैंने बुलेट नहीं देखी चलाते हुए या रॉयल एनफील्ड नहीं चलाते हुए एकदम से। कैसे मतलब एक दोस्त था मेरा, उसके पास थी, मुझे बहुत मन था सीखने का। बेसिकली मुझे DL बनवाना था। मैं आई यूज्ड टू गो स्कूटी से, जिसका नाम मैंने बेला रखा हुआ है, वो अभी भी है मेरे पास। यस, बेला। और इसका जो अभी है मेरे पास, आई एम नॉट जजिंग यू, नो आई डोंट केयर इफ यू जज। नहीं वो मैंने आई लव माय व्हीकल्स लाइक दैट। वो कॉलेज रोमांस में उसकी बाइक का नाम मोहिनी होता है। मेरी वाली का, ये वाली का बिलोरी है। बिलोरी? अच्छा, फिर क्रिस्टलाइन स्मूथ। ओके, वो तो पीछे हंस पड़ा, उसको कुछ और सुनाई दिया, भाई वो नहीं है मतलब। ठीक है, बट हाँ, बिलोरी क्यों रखा है आपने नाम इसका? यार फतेहपुर से उठाई थी, तो फतेहपुर से उठाई थी मतलब फतेहपुर बेसिकली आई बिलोंग वहाँ से। अच्छा, राइट। फतेहपुर नाम सुन रखा है मैंने, किसका मतलब कोई नाम फतेहपुर? अच्छा, हाँ, नीरज पेप्सू। हाँ जी, नीरज पेप्सू दिल में। हाँ, मैं सुन रखा है फतेहपुर नाम। हाँ, उनकी वजह से काफ़ी फेमस है। तो बेसिकली इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? आप गूगल कर लो। नहीं, वो तो मैं कर लूँगा बाद में, लेकिन ऐसे क्यों? बेसिकली इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, बेसिकली द मेल्स दैट आर देयर, वो काफ़ी कसरत करते हैं, काफ़ी अपने दिन का काफ़ी टाइम जो है उसमें डिवोट करते हैं। ओके, अच्छा खाते हैं, अच्छी बॉडी बनाते हैं, तगड़े, तो इसलिए मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट, यस, स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज इन इंडिया। असोड़ा फतेहपुर बेरी गांव, लाइक दैट। अच्छा, गुजरी में बोला ये आपने? मतलब थोड़ा सा एक्सेंट है वहाँ का। अच्छा, गुजरी में को आती नहीं इतनी। फतेहपुर भी नहीं बोलते, पता है, लाइक फतेहपुर अगर हम पढ़े तो इट्स लाइक फतेहपुर, बट मोस्टली पीपल देयर आर लाइक फतेहपुर। फतेहपुर, अच्छा, फतेहपुर, हल्का सा तप है, फतेहपुर। ओके, वी फील इट। आप बोल वैसे एक्सेंट में, मेरे को याद वही वाला एक्सेंट आ रहा है जो आपने टोटवाइस के साथ करा। वैसे अगर उस एक्सेंट में बोलेंगे तो कैसे बोलोगे उसको? यार नहीं, प्लीज नहीं। अपने पे आके बंदा ऑकवर्ड तो हो ही जाता है फिर। तो या दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो वहाँ से ली थी हमने, वहाँ के शोरूम से। यस, तो मेरा वहीं पे रहा है, मेरा सारा बचपन वहीं पे रहा है। तो आई वाज लाइक कि थोड़ा सा देसी नाम चाहिए। ठीक है, मन तो में। बाइक का तो कोई नाम पूछता भी नहीं होगा, बाइक का नाम ऐसा होता है? क्यों नहीं पूछते? मैं उसे बाइक नहीं बोलती, बिलोरी बोलते मैं बाइक बोलती नहीं उसे। बिलोरी बोलते हो? बिलोरी के साथ जा रही हूँ, बिलोरी लेके जा रही हूँ, बिलोरी के साथ आज ये हुआ वो हुआ। ओके, हमें भी अपनी एक्टिवा का नाम रखना पड़ेगा लगता है ऐसा। सजेस्ट करो ना कोई नाम, अगर मैं यार मन से आता है। बिलोरी भी मैंने जब मन में तो बड़ी गंदी चीज़ आती है एक्टिवा को देख के, बहुत पुरानी हो चुकी है ना, चलती नहीं है कभी कभी, तभी मैं कह रहा हूँ। प्यार करना चाहिए यार, प्यार। आप किसी चीज़ को चला रहे हो, वो आपसे कनेक्टेड है। ओके, उसको नाम देना एक उसको और पर्सनल लेवल पे अपनी लाइफ में लाना होता है। नहीं, मैं जब अपनी पहला व्हीकल खुद खरीदूंगा ना तब आएगा। अच्छा, अभी नहीं है ना, वो तो पहले की पड़ी एक्टिवा। ओके। मैंने एक्टिवा एक्चुअली मेरे पापा ने मेरे को दिलवाई थी वो। अच्छा, और पापा खुद चलाने लग गए थे तब, 15 साल का था मैं तब, दिलवाई थी पापा ने एक्टिवा और खुद ही चलाने लग गए थे। फिर कनेक्शन बना ही नहीं मेरा। बट मैं अपनी जब बाइक या गाड़ी लूँगा
मेरे नाम देना उसे, नाम दूंगा, नाम देना उसे। सोच रखा है मैंने। नहीं धन्नो इज वेरी कॉमन। वैसे जो बटालियन ब्लैक में आती है ना बुलेट, उसका नाम मैंने काफी सुना है धन्नो। तो आप इस बाइक पे खाली ऑफिस जाते हो या सॉरी नाउ दैट यू नो। बिलोरी दीदी फीमेल है मेल है? जान है ठीक है, निकल आता है वो फतेहपुर का। फीमेल है, ओके। बिलोरी जी सॉरी। और कहाँ जाते हो बिलोरी पे आप, मतलब ऑफिस या कहीं ट्रैवल करने भी गए हो? हाँ मतलब अभी तक तो ट्रैवल अब एज सच नहीं किया है, क्योंकि जब नहीं है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, होता है ना? क्योंकि पहले तो मैं इसलिए रुक गई थी क्योंकि फर्स्ट सर्विस होनी थी उसकी, राइट। 500 किलोमीटर समथिंग पे होती है, तो वो करानी थी। उसके बाद एज सच कोई प्लान नहीं बना कि लेके जाओ। पर अगर जाना हो तो कहाँ जाओगे वैसे? अभी तक तो मैक्स टू मैक्स दिल्ली ना भी है, उससे तो ओल्ड दिल्ली की तरफ थोड़ा दरियागंज साइड, और फतेहपुर वहाँ से तो आई है ना ऑलरेडी? वहाँ पे भी आना जाना लगा रहता है। अच्छा, लाइक दैट या अरावली हिल्स, लेपर्ड ट्रेल। तो आप जैसे बाइक चलाते हो तो आपके फ्रेंड्स या ऑफिस में लोग जज नहीं करते? ताली बजाते हैं यार वो। ऐसा क्यों? फीमेल राइडर्स जैसे आपने बोला कि काफी कम है, कम है पता है मुझे। इट्स और जो है वो खतरनाक है। स्कूटी पे देखी है मैंने कुछ। स्कूटी इज अ डिफरेंट स्टोरी यार, चलाना बिल्कुल अलग। नहीं, 2 व्हीलर ही चलाना है ना उसमें। तो 2 व्हीलर आप ये देखो ना, बाइक में गियर है, वो तो है। बाइक का एक ब्रेक जो है पैर में है, एक हाथ में है, लाइक दैट, राइट। ब्रेक गियर भी पैर में ही है ऑफ कोर्स। तो डिफरेंट है उसकी कहानी। वो तो डिफरेंट है, बट मैं एक पूछना चाहता हूँ, आपने स्कूटी चलाते हुए देखा लड़कियों को कभी? ठोकते हुए देखा आपने? कभी मन में किसी ने पूछा नहीं आपसे? यार मुझे ऐसा लगता है ना कि जब एक बेचारी स्कूटी सिंपल सी इतनी डेंजरस हो सकती है, तो आपके हाथ में तो बुलेट है, कभी किसी ने बोला नहीं आया? मैं बताती हूँ आपको, कौन चला रहा है उससे ज्यादा मैटर करता है क्या वो जो चला रहा है उसको जानता है। लड़कियों का एक्सपीरियंस बहुत कम है अभी किसी भी व्हीकल के साथ, बिकॉज हमारे नैरेटिव में ना कभी भी लड़की कुछ चीज चलाए, मोबिलिटी को अपनाए, दैट्स वेरी न्यू भी है, खतरनाक भी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। खतरनाक मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ। आप चलाते हो, जैसे आपने अगर शुरू किया चलाना, क्या आप पहले 1 महीने में परफेक्ट हो गए? 2 महीने में परफेक्ट? 1 साल में परफेक्ट हो गए? परफेक्ट तो नहीं, अच्छा टाइम लगा ना आपको भी। औरतें अभी शुरू कर रही हैं, वी आर चेंजिंग द नैरेटिव। हमें मोबिलिटी, हमें एम्पावरमेंट का मौका मिल रहा है और हम उसको यूज भी कर रहे हैं। Isn't that something we should be proud of? I get it कि लड़कियां थोड़ा सा अभी वो वंचित होती हैं अपने व्हीकल से, एंड फिर भी वो निकल जाती हैं। But I'm not क्या कहते हैं कि आपको नहीं बोल रहा मैं उस चीज़ में, बट मैं वो बात उठा रहा हूँ जैसे आप तो चलाते हो, आप अच्छा चलाते हो, मैंने देखा है आप कैसे ड्राइव करते हो, फिर भी तुम्हारे मेरे पीछे बैठने में पड़ती है। हाँ भाई देखो, लाइफ इंश्योरेंस अभी करवाया, माइंड में है, बैक ऑफ द माइंड हर इंसान के मन में है कि यार लड़की चला रही है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब है गाड़ी भी आप देख लो, आप गाड़ी में तो फिर भी सेफ्टी है ना। फिर भी गिरोगे तो नहीं ना, एटलीस्ट सोचो फिर भी इतना पड़ती होगी, गाड़ी में नहीं बैठ सकता बंदा। मैंने देखा मेरे दोस्त लड़कियों को, अगर कोई लड़की ड्राइव कर रही है, पता है क्या बुलाते हैं? पता है क्या? नहीं पता है क्या? यमराज। गलत क्या बोला उन्होंने? मैं यही कह रही हूँ कि अगर भगवान, वाहिगुरु। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत बोला भाई। मैं बोलूं? तो वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजिंग द नैरेटिव, दैट्स अ फैक्ट। वापस बोलो ये बात, बताओ मेरे को थोड़ा हाँ भाई, बट मैं बताऊँ, बुरा मत मानना, आपको नहीं बोल रहा मैं, बट बताओ जो मेरे साथ बीता है वो बता सकता हूँ मैं। ऐसे मेरे साथ खुद बीता है, मैं खुद यार, लड़कियां जो स्कूटी पे जाती है, मैं बच के, आंटियां जो स्कूटी पे जाती है, मैं बच के पैरों से रुकती है यार वो एक्टिवा। आई एम नॉट किडिंग, व्हाट्स फैक्ट इज फैक्ट, मैं मना नहीं करूंगी इस चीज को। मैं तो 2 इंसिडेंट है, पहले बताता हूँ कि ना, मैं और मेरा भाई जा रहे हैं यहाँ पे, आपने वो देखा हो गीता भवन जी, वहाँ से जा रहे, रोड में क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आगे तक पहुंच गया हूँ रोड पे और मेरे को पीछे इस तरफ से कोई पीछे वाली साइड पे इस तरफ टक्कर मारे, मैं सीधा जा रहा हूँ, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर यहाँ पे टक्कर मारे, तो दोनों में से किसकी गलती होगी? जिसने मारी है टक्कर, है ना।
मैं आपको बता और स्पीड उस जो मार रहा टक्कर उसकी मात्र 20-25 किलोमीटर पर आवर होगी, टक्कर मारी, वो पता उतर के वो क्या कहती है, तुम्हें देख के चलानी नहीं आती क्या? मेरे भाई ने पता क्या बोला कहता है इनसे दिमाग की बात मत करियो भाई, सॉरी बोल के निकल ले, और हम वहीं से आ गए। I tell you a lot of women today need to understand first what is road sense. रोड का सेंस होना चाहिए उनको, इंडिकेटर के बारे में नहीं पता, किसी भी इंडिविजुअल को होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन ओनली, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी कितनी कजन्स है, कितनी फ्रेंड्स है, उनको इंडिकेटर के बारे में नहीं पता, वो इंडिकेटर राइट कर देते थे, वो चली लेफ्ट में चली जाती है। एग्जैक्टली ये ऑटो वाले करते हैं मोस्टली इंडिया में, ऑन रहता है उनका एक इंडिकेटर, चलते रहो सीधा सीधा चलते रहो, एक लेफ्ट का इंडिकेटर वो है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैं ये बता रही हूँ वाले सेम है ध्यान से शेयरिंग ऑटो वाले यमराज है भाई, शेयरिंग ऑटो वाले वो तो मैंने देखा है भाई, कैसे पलट देते हैं वो, कहीं भी रोक देते हैं, दे वोंट केयर फॉर यू, कहीं भी वो तो चलाते भी बहुत बेकार है, वो तो बहुत ज्यादा बेकार। सासों की जरूरत है जैसे, सॉरी हम यही कहाँ लाइन में पहुंच गए। हाँ गाना चला चला के चलाते हैं यार वो I mean, I don't know if you've observed. बस दूसरा मेरा बताऊँ क्या था कि जैसे तुमने बोला ना पैरों से रोकती हैं, मेरा एक दिन मैं जा रहा था कि सामने मेरे पैरों से रोका किसी ने, और मैं जिम चला गया, जस्ट चाहो कहते जिम चला गया मैं, और एक फीमेल मेरी फ्रेंड नया नया मैंने जिम स्टार्ट करा था, तो वो बताऊँ 350 तो नहीं 300 किलो लेग प्रेस कर रही थी, वो मशीन जो जिम में वो कर रही थी। तो मेरे एक फ्रेंड बोलता है यार कितनी इंप्रेसिव बात है यार, मेरे से 100 भी नहीं होती है, वो 300 किलो कर रही है। मेरे मन में से पता नहीं क्यों उस वक्त निकला है, उसको मुंह में मैंने बोल दिया हाँ वो पैरों से स्कूटी रोकनी होती है ना। ओके सो बैक टू माय पॉइंट यार, लड़कियों को आई गेट इट, देयर आर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, मोस्टली वुमेन who are lacking on बुरा तो नहीं मान रहे ना इस बात में, who are lacking on the spatial intelligence. Okay. You get it what I'm saying? Spatial intelligence. मतलब अगर ये मैं हूँ प्लस ये मेरी बाइक मतलब बिलोरी है, तो मेरी बॉडी इतनी नहीं रह गई, अब ये है मेरी बॉडी, मेरे को इस बॉडी के हिसाब से देखना है कि इतनी जगह से मैं निकलूंगी या नहीं। अगर मुझे वहाँ जाके रोकना है तो मैं यहाँ से ब्रेक मारूँ, यहाँ से मारूँ, या वहाँ पे भी मार दूँगी, रुक जाएगी। मैं कितनी स्पीड पे हूँ, कितना गैप है। कई मेरे को ऐसे मतलब बीप लोग मिलते हैं, ठीक है, जो MCBC फोन पे बात कर रहे हैं, चला रहे हैं, नो इंडिकेटर नो नथिंग, ओके, उनको कोई मतलब है ही नहीं, फर्क पड़ रहा कोई चल रहा है नहीं चल रहा है साइड में। मेरे को भी ऐसे लोग मिलते हैं, एंड देयर आर मेन ऑल्सो डू सच थिंग्स, नो इंडिकेटर नो नथिंग, बीच वाली लेन से एकदम इस साइड ले लिया। बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है। मैं खुद करता हूँ इसलिए। इट्स जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स स्पेशल इंटेलिजेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर व्हीकल कि मतलब वो कितनी देर में रुकेगा। बट बताओ इसमें आप लॉजिक्स की बात कर रहे हो, ये थोड़ा सा हो गया है कि मोस्टली विमेन के साथ होता है ऐसा। मैं आपसे करेक्ट करूंगा मैं आपको, क्योंकि बताऊं एक मेल का पैनिक मोड अलग होता है, एक फीमेल का अलग होता है। आई एग्री टू इट। अगर दोनों हम सेम सिचुएशन में है ना, आप बताओ एक फीमेल की तरह रिएक्ट करोगे, जितना आप मैस्कुलिन हो कुछ भी हो आप करोगे, एक सेकंड के लिए तो वो आएगा। मेल का बेसिकली बहुत कम लड़के होंगे जो एकदम से पैनिक हो जाते होंगे। उनका बताऊं जब भी हमें ऐसा सिखाया जाता है, हमारा पता नहीं सिस्टम में ही ऐसा है कि ना कुछ अगर दिक्कत आ रही है हम बिल्कुल पहले शांत हो जाएंगे, पहले सोचेंगे भाई क्या होगा एकदम से, उसके बाद रिएक्ट करेंगे। वो अलग बात है, कभी लड़ाई होगी तो वो अलग बात है, बट बेसिकली कुछ इंसिडेंट हमारे साथ हो जाए ना तो पैनिक नहीं करता मेल। कोई आसपास से गाड़ी जा रही है या कुछ हो, उसको पता है ब्रेक एकदम से मारनी है, कुछ करना है, तेज भी चला लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। बट एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम से सोचना। दैट आल्सो कम्स विद एक्सपीरियंस। नहीं एक्सपीरियंस, आप ये देखो मेल काइंड जो है, जो मैन काइंड है, वो कब से चला रही है? हम फेमिनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कब से चला रही है? हम काफी टाइम से चला रहे हैं, जब से। फीमेल काइंड कब से चला रही है? घर क्या स्कूटी भी मैं कह रही हूँ, रोड पे कब से निकली है बताओ? पता नहीं, बताओ। मेरे पास रही बात फेमिनिज्म की, आपको पता है फेमिनिज्म वर्ड कॉइन करने वाला भी एक आदमी था। हाँ वो गद्दार हमारे में से होते हैं हमेशा। गद्दार नहीं है। Okay, you need to open your mind first. नहीं मैं बताऊँ सार्केज़म बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं बोल रहा। मैं देखो मैं ड्राइविंग से रिलेटेड पहले बात कर रहे थे, इसको ख़त्म। ड्राइविंग से रिलेटेड मेरे को लगता है कि फीमेल्स को अभी सीखना है काफ़ी। वो सीख रही है। हाँ, और बताऊँ गाड़ी अच्छे से चलाने से अच्छा सीखना है उनको, पैनिक नहीं होना।
किसी भी सिचुएशन में वो पैनिक हो जाते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। हाँ जी बताइए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप कह रहे हो ना कुछ ऐसा नेचुरल है कि हम एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं और शायद उस तरीके से एक वुमन नहीं रिएक्ट कर पाती। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द पोटेंशियल रूट ऑफ इट? मे बी जो हम आज तक सीखते आ रहे हैं, वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स पुराने टाइम में, राइट? All of us, humankind was. Men mostly were, into hunting. एनिमल को देखना, एनिमल आ रहा है तो उससे बचाना और सब चीज़ ट्रैक करना, कहाँ पे क्या खाने का मिल सकता है, उसे कैसे पकाना, अपने शेल्टर को कैसे बचाना. What were women doing? Making that food. Making the food. They were bearing, they were getting pregnant. मैं सीरियस हो गया हम इस बात पे, पहले मुझे ठीक है, ओके, मैं थोड़ा अपना. Women were taking care of children. Women were making food, feeding the whole house. हमें कब मौका मिला प्रैक्टिकल होने का? हमारे नेचुरल एनाटोमी ने, हमारे एक चाइल्ड बर्थ वाले ब्लेसिंग जो भी आप कहो, उसने हमें कहीं ना कहीं एक दायरे में बांधा, कहीं ना कहीं. आई एम नॉट सेइंग इट्स नेगेटिव पॉजिटिव, नेचर है. आप बोलना चाह रहे हो कि नेगेटिव? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि नेचर है. अगर आप करते होते, अगर आदमी प्रेग्नेंट होता, बच्चा करता, तो मैं उसको देखता, बच्चे को, अपने बच्चे को देखता मैं. देखो ना, दूध आप नहीं पिला सकते ना, नहीं पिला सकता. औरत को रहना पड़ेगा ना घर पे. फिर औरत उतनी इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पे जितने मर्द इम्पोर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग प्रेगनेंसी गलत है, प्रेगनेंसी बहुत ब्लेसिंग है वो, आई एम नॉट सेइंग, बट कहीं ना कहीं उस वजह से शायद वो उस प्रैक्टिकलिटी के अंदर नहीं जा पाई जो मैन स्टार्टिंग से एक्सपीरियंस कर रहा है. आई एग्री विद यू ऑन दैट. एंड दैट इज हाउ आवर डीएनए, दैट इज हाउ आवर माइंड इज वायर्ड. तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो अ रीजन मोस्ट मेन आर गुड एट मैथ्स. ठीक है, हाँ. फीमेल भी होती हैं बट मोस्टली मेन होते हैं. व्हाई? मेरे को इससे एक और क्वेश्चन आ रहा है इसके साथ में. हाँ, बताओ. कि अगर लड़कियों के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं क्लास में, पर हर जॉब में तो मैन क्यों होते हैं? दैट्स अ डिफरेंट केस. अच्छा, अपनी बात डिफरेंट केस. नहीं, दैट्स अ डिफरेंट केस. मैं बताती हूँ क्यों. थोड़ा लड़कों को, बट पहले इस पॉइंट को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा जो इससे पहले पॉइंट होया ना. जैसे आपने अपने बता दिया ना कि प्रेग्नेंट हो सकते हो, ये वो. अगर मैं होता, फीमेल होता या हम लड़के होते उस साइड में, तो शायद तो हम उसको ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए. क्योंकि बताऊं, एक हम स्पीशीज को आगे बोल रही हूँ, आगे बढ़ा रहे हैं, उस चीज में कोई गलत नहीं है. एक उसके अलावा कुछ लाइफ में अचीव करना है. जैसे कि कहते हैं कि बेसिकली लड़कियों को लगता है कि ना लड़के कमा के आ रहे हैं या कुछ बाहर एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके पास बहुत सारे राइट है, बहुत सारे के फ्रीडम है उनके पास. लड़कों के पास फ्रीडम होगी उतनी ज़्यादा उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी. ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रही. तो हम मानता हूँ कि हम दोनों, लड़का लड़की की लाइफ अलग अलग है, दोनों डिफरेंट पीसेस ऑफ द पजल है. और वो जब तक ये नहीं समझेंगे, अगर सेम हो जाएंगे ना, वो कभी कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे लड़का लड़की. वही हो रहा है आज के टाइम में, रिलेशनशिप में भी वही हो रहा है कि दोनों डोमिनेट बनने की कोशिश कर रहे हैं. हम बने ही नहीं थे कि हम एक दूसरे से कम्पीट करें. हम बने थे हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें. हाँ, तो हम वही तो कर रहे हैं, कम्पीट तो कर रहे हैं हम. अगर बात जैसे ड्राइविंग की आप बोल रहे हो, एक जो एक्सपीरियंस होता है ना स्पेशल इंटेलिजेंस का, वो औरत को इतने अरसों से नहीं मिला. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. वो आज जाके औरत खुद अपने हाथ से अपनी मुट्ठी में उतनी पावर रख के निकल रही है घर से बाहर. दे आर मोबिलाइजिंग देमसेल्व्स. एक मोबिलिटी तो है, एक एम्पावरमेंट ही तो है. एक औरत के हाथ में स्कूटी बेशक किसी के लिए बहुत वीक पॉइंट हो सकती है, बट एक औरत के हाथ में स्कूटी एक एम्पावरमेंट का साइन है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अब वो आपको जब आप बाइक चलाते हो, मैंने कभी ये नहीं करा, नहीं कि मैं बैठा नहीं पीछे, लेकिन मैंने कहा हाँ पक्का बैठूंगा उस पर, मैंने प्रॉमिस करा था वो. हाँ पक्का, पॉडकास्ट के बाद गेट लगाने चलेंगे. बट ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों को ये नहीं मानता कि ना चला नहीं सकती, बट मैं पक्का ये कहूँगा उनका पैनिक मोड अलग होता है और लड़कों का अलग होता है. इसकी वजह से मैंने इंसिडेंट अपने आंखों के सामने होते हुए देखे. मेरा पैनिक मोड देखो आप, हाउ डू आई, आपको नहीं कंसीडर कर रहा ना. मैं एक बात बता रही हूँ, मैं अकेली तो नहीं हूँ ना राइडर, बहुत राइडर्स होंगी ना. राइडर्स है पड़ी, बहुत सारे हैं पड़े, और बढ़ती ही जा रही है. धीरे. और मैं आपको बताऊँ, मेरे को राइडिंग किसने सिखाई? एक आदमी ने. मेरे साथ बिलौरी लेने कौन गया? एक आदमी. थैंक यू. मतलब जो भी था वो. बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक प्रोग्रेसिव आदमी का हाथ होता है हमेशा. वी बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आज की डेट में नहीं कर पा रही है ड्राइव, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वुड बी अ मैसेज टू ऑल द विमेन राइडर्स ऑल्सो, ड्राइवर्स ऑल्सो. अगर आप अपने व्हीकल को नहीं जानते तो पहले उसे जानो.
जान जाओ। ये अच्छी बात कही आपने। ब्रेक कैसे लगेगा, एक्सेलरेट कब करना है, क्या गियर चेंज, क्या समझ जाओ। जिस दिन समझ गए ना, तुम्हें लगेगा ही नहीं ये व्हीकल मेरे लिए नहीं है। सही बात है। अगर तुम्हें पता है ना कि तुम उसे चला रहे हो, वो तुम्हें नहीं चला रहा, तो काहे का पैनिक। ठीक है, अब हम फेमिनिज्म की बात कर रहे थे बीच में, अभी भी चल रहा है टॉपिक। अगर मैं किसी लड़की को बोलूँगा ना, मोस्टली लड़कियों को नहीं चलाने आती व्हीकल, सच बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बताऊँ मैं उस पर आता हूँ एक बारी। अगर मैं किसी लड़की को बोलता हूँ कि आपको व्हीकल चलाना नहीं आता, ठीक है, वो गुस्सा हो जाएंगी। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ना यार, व्हीकल अगर मुझे किसी चीज़ में पैनिक हो जाती हूँ या ब्रेक गलत मार लेती हूँ या किसी को ठोक देती हूँ, किसी की लाइफ डेंजर में जा सकती है। सेम विद द रैश ड्राइवर जो करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए भी सेम है वो, ठीक है। उनको भी अगर तुम बोलते हो आराम से चलाया कर, उनके ईगो पे आ जाती है वो। हाँ, वो और तेज चलाएंगे फिर, आती है ना। वैसी ट्रू फेमिनिज्म क्या होगा, उस चीज़ को समझना, या ये हो जाएगा या इसने तो मेरे को बोल दिया, क्योंकि ये बताऊँ लड़कियों को कुछ मानता नहीं है यार। इसमें फेमिनिज्म का एंगल नहीं है। अगर कोई आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना किसी चीज में, सुन लो उसकी। नहीं सुनते ना, फिर वो इंडिविजुअल, इट्स नॉट विमेन एंड मेन, फिर वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। आई विल से कि ना 9 to 10% जो भी है, मुझे अभी तक जितनी भी लड़कियां मिली है जो चलाते व्हीकल, जो गलत चलाया उन्होंने, वो अपने को कभी दोषी नहीं मानते। मेरी फ्रेंड्स भी रोड रेज में अपने आप को कोई रोड रेज में नहीं, मैं अपनी कजन की बात कर रहा हूँ, मैं कजन की बात कर रहा हूँ, या किसी फ्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं मानते। ये है बड़ा, ठीक है। चलो अब मैं इसको साइड करता हूँ इस टॉपिक को कि कौन बेटर ड्राइवर है कौन नहीं, क्योंकि बताऊँ इस टॉपिक को मैं इसमें एंड करूँगा कि अभी जो हमारे जो क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर करा, उसको कंडक्ट करने में 2 फीमेल पायलट्स थे, तो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा कभी भी। मैं चीज़ में नहीं जाऊँगा, बट मुझे जो दिखेगा ना, मैं उसको डिनाई भी नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट सूडो फेमिनिस्ट, और क्या कहते हैं कोई मैं मिसोजिनिस्ट भी नहीं हूँ। मुझे जो सही लगेगा मैं उस चीज़ में बोलूँगा, ठीक है। उसमें मैं अपना ओपिनियन रखूँगा अगर जरूरत है उसको रखने की, तो ठीक है। एंड उसके बाद वापस, सॉरी मूड काफ़ी वो हो गया, सीरियस हो गया काफ़ी। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दे दी मैंने ज़्यादा कुछ, मेरे ऊपर से चली गई है ना, देखो बाल नीचे हो गए, ऊपर से चली गई। एंड व्हाटएवर आई हैव सेड, जस्ट स्टेटिंग कि दे हैव बीन रिसर्च्ड अबाउट, आई हैव रेड अबाउट इट, जो भी मैंने बोला अभी तक। हाँ। और जो मैंने बोला वो मैंने देखा है, इसलिए बोला आप भी थी बता रहा था यार मैं। बट एनीवेज, बैक टू माय क्वेश्चन कि हम फेमिनिज्म की बात करें, अगर आपका क्या ओपिनियन है फेमिनिज्म वर्सेस सूडो फेमिनिज्म के ऊपर, कि आपको दोनों में डिफरेंस तो पता ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली आई हैव रेड अबाउट इट इन वुमेन्स लिटरेचर। फेमिनिज्म बहुत ही डिफरेंट एक डेफिनेशन है उसकी, एंड सूडो फेमिनिज्म मतलब जो आजकल चल रहा है, आप वही कह रहे हो, राइट? वो फेमिनिज्म की ना डेफिनेशन बदली है, and it is up to us how we tweak it. I don't think definition बदली है, the society is tweaking it somewhere. I don't think डेफिनेशन बदली है, आई गेस कि ना उनको पावर के बारे में पता चल रहा है और उसको वो एक्सप्लॉइट करे बहुत अच्छे तरीके, आई गेस। okay let's talk about it. Feminism is basically, अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो, you don't have education, you don't have resources to maybe have that much exposure towards growth, आप उस लेडी को जो ये सब चीज़ें फेस कर रही है उसको जाके एम्पावर करो, उसको जाके बताओ कि तेरे पास भी अथॉरिटी है, तेरे पास भी पावर है, यू कैन ऑल्सो ग्रो, दैट इज़ फेमिनिज्म। मैं क्या नाम है अपनी पावर को एब्यूज़ करके एज अ वुमन किसी को गलत चीज़ों में फंसा दूँ जस्ट बिकॉज आई कैन डू थिंग्स बिकॉज आई एम अ वुमन। मतलब अपनी पावर को ऐसे अब्यूज मत करो। आई नो अ लॉट ऑफ विमेन आउट देयर आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ एवरी सिंगल डे। शायद वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है। वॉइस आउट करना दूर की बात है, अगर आज की डेट में वो लड़कियां वॉइस आउट कर पा रही हैं, दैट्स एम्पावरमेंट। बट बेफालतू में किसी को दोष देना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हुआ, या सोशल मीडिया पे आजकल हम देखते हैं लड़कियां लड़े जा रही है। सबसे मेन मुद्दा जो है कपड़ों का, राइट? अ वुमन कैन ड्रेस इन वट एवर वे शी वॉन्ट्स, बट अभी जैसे वो मेट्रो में हुआ था आई गेस कुछ साल पहले, एक बंदी शी वॉज वियरिंग ऑलमोस्ट नथिंग इन अ पब्लिक प्लेस। How is that justified? I don't know, आप कुछ बोल सकते हो? That is the thing that I'm saying. चलो हम सोशल मीडिया पे फिर भी कुछ कह देंगे कि ये गलत है या सही है, जो भी है। आप पर्सनली उस वक्त उस लड़की को कुछ कह सकते हो? उस लड़की को उस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते। चलो अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से बिलोंग करते हो, आपने कुछ बोल भी दिया,
तो आप शायद अगर वो कुछ उल्टा आप पे बोल भी दे लड़की तो आप बच जाओगे उससे। एक नॉर्मल बंदा वहाँ पे उसको समझा सकता है कि बेटा तू क्या कर रहा है, मैं वही कह रही हूँ। अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो फेमिनिज्म इज वेरी प्योर इफ यू सी। इंटेंशन क्या है? अगर औरत दबी हुई है तो उसे उठाना, उसको उसकी आवाज देना, उसको बताना कि भाई बहन तेरे पास आवाज है, मेक यूज ऑफ इट, दैट इज फेमिनिज्म, राइट? बट even I am against toxic feminism. मतलब बट सूडो फेमिनिज्म में तो वो आ जाएगा ना कि क्या कहते हैं, किसी को बेचारे को शादी कर ली उसके बाद एलिमनी ले लो उससे डिवोर्स करके। ये भी मैंने केसेस सुने हैं। केसेस बहुत हैं, एक भी नहीं है, बहुत सारे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता इसका फेमिनिज्म से कोई लेना देना है, ये इंडिविजुअल लेवल पे ही गलत है। नहीं, अगर आपको एम्पावरमेंट मिली, अगर वो एलिमनी अगर लाए, गवर्नमेंट लाई है, बाहर की गवर्नमेंट लाई है, यहाँ की गवर्नमेंट लाई है, इसलिए लाई होगी ना कि कोई लड़की उसको अपनी ज़िंदगी से मतलब अलग होने के बाद अपने पति से उसको ठोकरें ना खानी पड़े, सिक्योर रहे वो। बट उस एलिमनी का यूज़ कौन कर रही है? लड़कियां जो जिनके पास खुद की जॉब है, पढ़ी लिखी हैं, खुद अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकती हैं। मोस्टली वो आज के टाइम में क्या कर रही है, डिवोर्स लेके एलिमनी ले रही है हर मंथ, अपनी भी ज़िंदगी कर रही है, उस पर ऐश कर रही है उस पर। वो होनी किसके लिए चाहिए थी? अगर किसी का हस्बैंड अब्यूज़ करता है अपनी बीवी को। मैं वही कह रही हूँ, कुछ केसेस जेन्युइन होते हैं, बट ऐसे टाइप के केसेस की वजह से वो जेन्युइन केसेस को भी जस्टिस नहीं मिल पाता। आई नो इट, आई डोंट डिनाई इट। अभी जब आया था वो कहते हैं अतुल सुभाष करके, जिसने इंजीनियर ने फांसी की लगाया, मतलब वो कहते सुसाइड कर लिया था, मतलब उसको तो फिर भी जस्टिस नहीं मिला ना। आज उसके मॉम डैड तो सफ़र कर रहे हैं। सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन, नेवर। मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन है। क्या करे लड़का, क्या करे? बट आई गेट इट। उस टाइम पे मेंटली आप किस प्रेशर में होते हो, तो आप और मैं नहीं कमेंट कर सकते। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब हम फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं अगर इसमें बात कर रहा हूँ, राइट्स की भी बात कर रहा हूँ, मेंस के बाद राइट तो है नहीं ना कोई। जब बात आती है किसी औरत को जस्टिस दिलवाने की, बेशक वो गलत भी हो, लड़कों के पास कौन से राइट्स है? आप बता दो मुझे। कोई राइट्स नहीं है। मतलब मुझे पता है क्या लगता है एक्चुअली, मैं बताऊँ, लड़का लड़की तो टॉपिक हो गया, चलो लड़का बढ़िया है लड़की बढ़िया, वो हटा दो, दोनों ह्यूमन बींग्स हैं। आप इक्वलिटी की बात कर रहे थे ना, इक्वलिटी लड़का लड़की से तो नहीं आएगी कि अच्छा उसके पास ये बॉडी पार्ट है या उसके पास वो फ्रीडम है, ऐसे करके तो इक्वलिटी नहीं आने वाली। इक्वलिटी आएगी, दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों की नीड्स अलग है, दोनों अलग है, लेकिन उनको इज्जत दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। किसी एक के साथ बुरा होता है, एज ए ह्यूमन बींग उसको ट्रीट करना चाहिए। अब किसी को, एक बंदा 100 किलो का है, वो 10 बर्गर खा सकता है एक टाइम पे, कि दूसरे 50 किलो के बंदे को तो 10 बर्गर ही खाओगे भाई, इक्वल राइट है, तू भी खा, तेरे को ठूसने पड़ेंगे, ठुसवाओगे। इट्स नॉट इक्वल। हाँ, आई गेट इट, व्हाट यू आर सेइंग, आई एम एग्रीइंग टू इट, है ना? ऐसा होता है। तो जब लड़की इक्वलिटी की बात करती है, इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि ना अगर लड़कों को भी राइट्स हैं तो हमें अपने उसमें राइट्स मिलने चाहिए जो इक्वल हो। ऐसा नहीं कि हम किसी खींच के खा रहे हैं, हमारे लिए प्लेट में उतना ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और हमें जितनी भूख है उतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको अच्छा यार उसकी प्लेट में इतना, मेरे को भी इतना चाहिए, वो तो नहीं चलेगा ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब आई गेट इट बट फेमिनिज्म इन रियल सेंस इज नॉट अबाउट, it is about equality, but it is more about equity. Yeah, that's the correct word. Yeah, तो वो चीज़ को समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है. It's not about men and women. It's important to understand for all. वही मैंने बोला, ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है. Exactly, ह्यूमन काइंड के लिए ज़रूरी है. I agree to it. वही. तो भाई काफ़ी सीरियस हो गया हमारी डिबेट, बट वापस लाइट करते हैं मूड को. डिबेट ही होगी वैसे तो. मुझे लगा था कि लड़की मान जाएगी सामने से, लेकिन इसने पूरा काउंटर करा. अच्छी बात है वो, अच्छी बात है. बट मैं वापस लाइट करता हूँ मूड को, और ये पूछना चाहता हूँ, आप ट्रैवलिंग बहुत करते हो. मतलब कैसे, मतलब शौक था कि ऐसी, मतलब कहीं चले गए और मन करता अब चलने हैं भाई? जिस हिसाब से मेरे हेल्थ इश्यूज रहे हैं टुवर्ड्स लाइक माय टीनेज इयर्स. आपके हेल्थ इश्यूज? हाँ मेरे. तो मुझे लगा एवरग्रीन फिट ही हो तुम, मतलब ऐसे कैसे हेल्थ इशू? क्या एवरग्रीन फिट हो तुम? एवरग्रीन और क्या? मैंने कल इनसे पूछा आइसक्रीम खाने चलेंगे, मैंने कहा ऐसी कोई इशू तो नहीं है ना कि तुम डाइट कॉन्शियस हो? कहते मैं कुछ भी खा लेती हूँ. मैंने कहा और इतने पतले? और क्या, एवरग्रीन फिट ही बोलूंगा, और क्या बोलूंगा भाई. तारीफ क्या करनी होती है. आई लाइक द नियोलॉजिज्म. बट कैसे, मतलब ट्रैवलिज्म के बारे में पूछ रहा हूँ. ट्रैवलिज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रैवल करना ना. ठीक है यार. हाँ, मतलब कैसे शौक हो गया आपको? बेसिकली हाँ, ट्रैवलिंग मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि मैं एज अ टीनेजर आई यूज्ड टू स्टे बहुत इल काफ़ी टाइम. काफ़ी मतलब
टेम्परेचर्स एकदम से चेंज होना या लंबा डिस्टेंस पे ट्रैवल करना, ये एसी कम करवा दो। इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। नहीं ठीक है, 24 इज फाइन फॉर मी, ऑल्दो मुझे एसी की आदत नहीं है। पंखा तो चला नहीं सकते, माइक में इट्स आवाज फाइन, इट्स फाइन। एक बंदा बिठा सकता हूँ, वो पंखा ऐसे करता है फिर वो भी माइक में आएगा यार। चलो ऐसे ही अभी एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, सॉरी। ओके, तो ट्रैवलिंग कुछ इस तरह से शुरू हुई कि बस शुरू हो गई, एंड व्हेन इट स्टार्टेड इट फेल्ट कोई गुड। पहली बार तो होगा ना कि कहीं जगह पे जाके आपको लगा यार ये मुझे अच्छा लगा, धीरे धीरे, हाँ हाँ, कोई एक्सपीरियंस तो होता है ना इंसान का, जैसे यार कोई इंसान भी हमें पसंद आए, जैसे कोई तो मूवमेंट होगा ना ऐसे। एक तो होता है चल यार अफेक्शन होगा किसी से, लेकिन किसी को अगर हम सच्चे दिल से चाहते हैं, कोई तो ऐसा मूवमेंट उसके साथ, इंसान के साथ स्पेंड करा होगा हमने। वही मैं बता रही हूँ कि तो ट्रैवलिंग में वो पहला ऐसा कौन सा मूवमेंट था, कोई ऐसी डेस्टिनेशन पे गए हो आप? ओके, तो सबसे पहले मैं गई थी माउंट आबू। सुना है पर है कहाँ पे वो? राजस्थान। माउंट आबू गई थी मैं, एक फ्रेंड थी मेरी, उससे मिलने गए थे। राजस्थान में माउंटेन होते हैं वैसे? मुझे लगा रेती होते होंगे। मैं स्टीरियोटाइप हूँ थोड़ा। दिल्ली कौन सी हिल्स पे बनी है यश? पता नहीं। अरावली क्या है? अच्छा, अरावली हिल्स। सबसे ज्यादा अरावली रेंज जो है वो कहाँ, कौन से आप जो कह रहे हो ना, आप पहले घूमते नहीं थे। आप कह रहे हो ना पहले आप घूमते नहीं थे, मेरा वो अभी फेस चल रहा है, पता है मुझे ट्रैवल करे बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम। बट मेरा बहुत जी है बनी वाली लाइफ जीने का, वो होता है ना इलाही मेरा जी आए। तो तुम मुझे बताओ, राजस्थान में हिल्स होंगे फिर या नहीं होंगे? आप बोल रहे तो होंगे। भाई मैं डिबेट करके देख चुका, अब मेरे को नहीं जाना वहाँ पे। मैं हार मानता हूँ। अब आया भाई फॉर्म में, अब आया भाई फॉर्म में। जो बेसिकली हमारी जो अरावली रेंज है ना, जो ये हिल्स हैं, ठीक है, ये सबसे पुरानी रेंजेस में से एक है इन एशिया स्पेशली। तो राजस्थान में काफ़ी है ये, ठीक है। इवन दो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पानी नहीं है एंड ऑल दैट, बट वहाँ का पानी है और बहुत मीठा है, बहुत प्यारा पानी है। आई हैव ट्रैवल्ड इन अ फ्यू प्लेसेस इन राजस्थान। सॉरी मैं बताऊँ, कंटिन्यू, सॉरी। यू फॉरगिवन। ओके, तो राजस्थान में सबसे आपने वो सुना है गुरु शिखर? हाँ, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो हाईएस्ट ही है वो, वन ऑफ द भी क्या, अरावली। नहीं सुना यार, अब बता रहे हो तो हाँ, कोई। तो वहाँ हम गए थे माउंट आबू। अभी आप कह दोगे ना यहाँ पे एसगार्ड भी है, मैं वो भी मान लूंगा। यहाँ थैनोस है। तुम्हारे जस्ट पीछे रखा है। तुम कुछ बोला फालतू, चुटकी बजवाता हूँ मैं। आधी पॉपुलेशन जाती तो तुम ही जाओगे। मारना भी जाती है मेरे को यार। मैं तो मारेगा, मना कर रहा है देखो। ला मैं हाँ करवाती हूँ। और नहीं होगा ये देखो गर्दन टूट जाएगी उससे पहले उसकी। हाँ, तो वहाँ पे हिल्स हैं राजस्थान। तो जब मैं माउंट आबू गई थी, वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस था, दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप दैट आई डिड विदाउट माय पेरेंट्स। एंड आई डोंट नो इफ यू नो बट आप अकेले गए थे? हाँ, फ्रेंड्स के साथ। क्रिश्चियन हाउस होल्ड्स में आज़ादी चाहिए लड़कियों को यार। ठीक है, मतलब ठीक है, सॉरी मैं क्यों बोलता हूँ, ये कट हो जाएगा पार्ट। 5 मिनट ना चुप रहो, लेट मी जस्ट टेल व्हाट आई वांट टू। वो कौन सा ऐड था कि ज़बान पे लगाम लगाए, वो खिला दो इसको। बोलो अब। ओके, तो माउंट आबू जब मैं गई तो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप दैट आई मेड। और क्रिश्चियन हाउस होल्ड्स में ना ये वाला सीन नहीं होता, यात्रा एंड ऑल वाला। जैसे हिंदुओं में फिर भी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर योर कल्चर, योर रिलीजियस बिलीव्स, राइट। यात्रा करते हैं, बट क्रिश्चियन हाउस होल्ड्स में इतना कुछ है नहीं। कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है, आई थिंक जेरूशलम को छोड़ के, जहाँ पे हम जाके अपने जीसस के देख सकते हैं चीज़ें जो उस टाइम पे होती थी। तो हमारे उसमें सीन ही नहीं था ट्रैवल का कभी। बट वेन आई एक्चुअली वेंट आउट, इट वॉज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल फॉर माई पेरेंट्स कि भाई लड़की बाहर जा रही है एंड ऑल दैट, जो हर लड़की के साथ होता है। तो वही मैंने पूछा था। हाँ, हर लड़की के साथ होता है कि यार लड़की जा रही है, अकेले जा रही है, फ्रेंड्स के साथ भी जा रही है, जा तो अकेली ही रही है ना, वी आर नॉट देयर टू लुक आफ्टर हर। तो ये वाली चीज़ मेरे पेरेंट्स में भी थी। साथ थे? हाँ, मेरे पेरेंट्स में भी थी। फ्रेंड्स भी थे कि कोई और भी था वहाँ पे, मतलब बॉयफ्रेंड थे? फ्रेंड्स थे। पूछ रहा हूँ मैं जस्ट, प्लीज़। एक मेरी दोस्त के घर गए हैं यार हम, उसके मम्मी पापा के साथ ट्रैवल किया है हमने। एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि देयर आर सो मेनी
experiences out there, there are so many places out there जो एक्सप्लोर करनी रहती है. एंड हमारा लाइफ टाइम बहुत छोटा है, हम हर चीज़ को शायद एक्सपीरियंस कर भी नहीं पाएंगे इस लाइफ टाइम में. अगर हम हर दिन भी घूमने जाए ना, कहीं से अंबानी की औलाद बन के हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हमें hर दिन ही ट्रैवल करने को मिल रहा है, तब भी हम नहीं कर पाएंगे. बहुत सी ऐसी जगहें हैं, राइट. तो जब मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यार इतने सारे न्यू एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं हम, तो मुझे ना वर्थ इट लगा लड़के जाना घर पे, कि लड़ो बस जाओ, एक ही तो लाइफ है यार, मम्मी पापा ही तो हैं, मान जाएंगे बाद में. अच्छा, खाना तो ये देंगे ना. तो निकल जाओ, बस निकल जाओ. The moment I met the mountains, the moment I realized that there is fresh wind, there is fresh air to breathe, the moment I realized कि that is a source of freedom for me, wherein मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं एक इंडिविजुअल बन गई हूँ इतनी दूर आके. That was the moment when I started traveling. ट्रैवल करना है. दैट वॉज अ वे कि मैं अपनी एम्पावरमेंट को ना ही सिर्फ एक्सपीरियंस करूँ, बट इवन और लोगों को भी एक तरह से इंस्पायर करूँ कि हाँ, यू कैन ट्रैवल. आपको शायद ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है. जैसे मैं नेपाल गई थी तो हमारा बजट ही कितना था, 10 से 12,000, एंड वी डिड नेपाल. वी डिड अबाउट 3 cities इन नेपाल, जो कि बहुत रिमोट एरियाज़ में भी हम गए, जहाँ पे एक जगह है मुस्तांग. क्या था मतलब नेपाल आप जब गए थे तो क्या सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी? जैसे मुस्तांग ऐसा क्या था उसमें वहाँ पे? वैसे इट इज़ स्पेल्ड एज मुस्तांग, बट वहाँ पे लोग मुस्तांग ही बोलते हैं. तो आई एम क्लैरिफाइंग बिकॉज वो बोले क्या वो कुछ अलग नाम होता है, मेरे को नाम नहीं पता ना, इसलिए मुस्तांग बोलते हैं यहाँ पे, बट वहाँ पे मुस्तांग बोलते हैं. ठीक है, जस्ट क्लैरिफाइंग, अगर कोई गूगल करना चाहे तो वहाँ पे आई फेल्ट कि यार ये है सुकून. इतना रिमोट एरिया है ना वो. वहाँ पे एक विलेज है जॉमसोम इज़ द नेम ऑफ द विलेज. और वो विलेज पता है आपको कितना बड़ा है? 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर. ये तो 1-2 मीटर ही होगा. मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर, एंड इट हैज़ अ कल्चर ऑफ इट्स ओन. तो 2 किलोमीटर विलेज आप बोल रहे हो? 2 किलोमीटर का विलेज सीधा ऐसे. तो ये बड़ा हुआ है छोटा हुआ? मतलब छोटा ही है यार, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा. इतना प्यारा वाइब था वहाँ पे. और उसके जस्ट पीछे वाज नीलगिरी हिमल. इट इज़ अ स्नो कैप माउंटेन. ये सुना. नेपाल में ना मेनली यही है, हिमालयन रेंज वाला जो सीन है वो है मेन. एंड द मोमेंट आई सॉ अ स्नो पीक माउंटेन, स्नो कैप माउंटेन, खत्म. माउंटेन्स बात करते हैं यार आपसे. किसी को पटाना हो तो इनको हिल पे ले जाओ, और क्या. अरे एडवाइस ही तो दे रहा हूँ. या बहुत सारी बुक्स दे दो मुझे, मेरी लाइब्रेरी बनवा दो. तो द थिंग इज कि पहाड़ ना बात करते हैं. पहाड़ बात करते हैं आपसे. नहीं करते हैं. मुझे जितना अभी एक्सपीरियंस हुआ है ना आपके साथ बात करके, आपको चाहिए कि कोई आपकी सुने. पहाड़ सुनते हैं आपकी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. पहाड़ आपसे बात करते हैं. मतलब कैसे? मतलब अगर आप ये आप एक पहाड़ के सामने बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, ठीक है, अकेले, फोन वगैरह कुछ नहीं. के सामने बैठ जाओ, चलेगा? थोड़ा कुछ नहीं, मतलब सेम एक्सपीरियंस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस बैठ जाओ. जोक्स जा रहे हैं. हाँ बताओ. ओके बैठ जाऊँ. क्योंकि तुम बात सुन नहीं रहे हो. मैं सुन रहा हूँ, बताऊँ, बट मैं उस कनेक्ट नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी वो चीज़. आप जिस दिन करोगे you'll be. हाँ, जेनिस सही बोल रही थी. मतलब फिर भी पहाड़ के सामने अगर आप कह रहे हो बैठ जाओ, वो आपकी सुनते हैं, क्यों कह रहे हो? सुनते नहीं है, मतलब बोलते हैं वो कैसे? बात करते हैं आपसे. देयर इज डिविनिटी. आप ये सोचो, आज से करोड़ों साल पहले, I don't know if you know about like geography, जैसे continental drift हुआ था and all that. I will not India पहले अफ्रीका का पार्ट था, वो exactly thank God. Geopolitics और geography वाला पूछ अफ्रीका वाला जो continent था उस साइड पे हमारा जो इंडियन वाला है वो था. एंड वहाँ से धीरे धीरे अलग होके ड्रिफ्ट होते यूरेशियन प्लेट में जाके इंडिया टकराया. जो आज के टाइम पे क्या कहते हैं कैलाश पर्वत है, ये सब कुछ वो एग्जैक्टली. कैलाश पर्वत क्या है? इट्स हिमालय ओनली ना. आप हिमालयाज में आप बोल ही नहीं सकते कि देयर इज नो डिविनिटी. आप सोचो करोड़ों साल पहले एक क्लैश की वजह से
इतनी खूबसूरत चीज़ें पैदा हो गई, इतनी खूबसूरत. Just think about it. I'm thinking how about lucky you are to be alive in this time. आप experience कर सकते हो वो सब. Isn't it magical? है तो सही. फिर तो पहाड़ क्यों नहीं बात करेंगे आपसे? It is divine. Like that. तो आप और सिर्फ और पहाड़ होते हैं ना आसपास, they will पक्का talk to you. Okay. मतलब जब जाऊंगा तब देखूंगा, क्योंकि मैं जाओ ज़रूर जाओ. हर किसी को पहाड़ देखना. फिलहाल तुमने प्रॉमिस करा था कि तुम मेरे को ले जाओगे नेपाल. चलो यार, चलो बिठा के. चलो बाइक. ठीक है, चलो पेट्रोल भरवाते ना. वही छोटी बातें कह देते ना, वही छोटी बात. नहीं, मैं भरवा लूंगी, बस चलने वाला होना चाहिए. मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि यार तू ऐसे कैसे चली जाती है, किसी के साथ भी चली जाती है. आई एम लाइक, अगर उसे ट्रैवल करना है ना, क्योंकि मुझे भी ट्रैवल करना है, चल ठीक है. दैट पैक कर रहा हूँ मैं बैग ऊपर जाके. इसके बाद छुट्टी लेने तो पहले मुझे अपने बॉस से लेनी पड़ती है छुट्टी की, बोल नहीं सकते. नहीं, मेरे मैनेजर बहुत स्वीट हैं इस मामले में. मेरे डायरेक्टर्स भी अच्छे हैं. हाँ, मतलब अच्छा ही है. आई लव माई वर्क लाइफ बैलेंस लाइक दैट. तो ट्रैवलिंग का तो बता दिया, मतलब उसके अलावा कोई हॉबीज हैं? हाँ, बुक्स, लिटरेचर. कह रहे थे ना अब शादी कर लूँगी, जो लाइब्रेरी बनवा देगा है ना. देखता हूँ कोई लाइब्रेरियन होगा, उसको खाली उससे शादी करवा देंगे. मतलब बुक्स क्यों पसंद है? मैं क्यों मार रहा हूँ यार, मैं जोक्स क्यों मार रहा हूँ? गंदी आदत है मेरी. आई एम ग्लैड यू रियलाइज्ड. क्या? कि तुम जोक्स क्यों ही मार रहे हो. हाँ, नहीं आदत है मेरी. नहीं, मेरा है. मैं दहेज देने से ज़्यादा मैं दहेज लेने में विश्वास रखती हूँ, और मेरे लिए मेरा दहेज है लाइब्रेरी. क्या बात है. या मैं तो चाहता हूँ दहेज वापस आ जाए. खामा का एलुमिनियम में देनी पड़ती है. बन की शक्ल एक सेकंड में बन गई होता हूँ. अभी दहेज की बात करें तो वही यही अभी इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्विटी में होनी चाहिए. that was a pun, that was a joke. अच्छा, मेरे जोक्स पसंद नहीं आए दहेज वाला. हाँ, I don't believe in दहेज. मैं भी नहीं honestly मैं भी नकार रहा हूँ उस चीज. और मैं भी शायद ना ही दूँ. मेरे पेरेंट्स को समझाना मुश्किल है, बट मैं I don't believe. क्रिश्चियंस में देते हैं दहेज? ये पहली बार सुना मैंने, है ना. मतलब देते हैं दहेज? क्या बात कर रहे हो? मतलब काफी. कैमरा देख के तो ऐसी बातें नहीं बोल रहे तुम. कैमरा को देख के बोल रहे, देते हैं. काफी केसेस में देते हैं. आई एम नॉट. ऐसे क्या देते हैं? ऑल्दो इट्स नॉट वेरी लाइक, ऐसा नहीं है कि हमें बोला जाए कि अरे देना ही पड़ेगा. कोई गाड़ियाँ नहीं देते हम, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देते, जो नेसेसिटी वाली चीज़ होती है ऑब्वियसली. जैसे बेड, अलमारी. हाँ, थोड़ा ये तो गिफ्ट्स हो जाते हैं, दहेज थोड़ा होते हैं. कैश होता है दहेज तो. सोने में वो बेटी के जितना वेट है उतना सोना देना, वो उस टाइप का. और साड़ी और ये शर्ट वगैरह लेना देना लाइक दैट होता है ना. कुछ होती है चीज़ें. इतना यही दहेज थोड़ा होता है. ये तो गिफ्ट्स होते हैं. देखो, तुम अगर कहीं घूमने जा रहे हो, तुम नए कपड़े नहीं लेते. दैट इज हाउ यू टाइपिफाई इट. ओके. बट हाँ, तो फिर अगर तुम माइनस में चला गया भाई. तुम गिफ्ट्स कह रहे हो, चलो तो गिफ्ट्स देते हैं. बट मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे हंस लो, एक काम करो पहले. ओ भाई, पानी पी लो, पानी. अपना ही कप समझो. मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम घूमने जाते हैं तो नए कपड़े लेते हैं हम, जैसे है वैसे आप हमेशा के लिए कहीं घूमने जा रहे हो, हमेशा के लिए रहने जा रहे तो हमेशा के लिए घूमने जा रहे हो. अरे मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ. मतलब आप अपना घर छोड़ के कहीं जा रहे हो ना. ठीक है, तो अगर आप देखो, मैं देते हैं गिफ्ट्स अपनी बेटी को तो दे रहे हो आप, कोई लड़के को थोड़ा दे रहे हो. अब सलवार दे रहे हो, वो बेटा थोड़ा पहनेगा, वो आपका दामाद थोड़ा पहनेगा, बेटी पहनेगी ना वो तो. अब देखो, बेटी कोई नए कपड़े पहन रही है तो सास कही है मेरे लिए भी तो होने चाहिए, उसको भी दे देते हो. तो वो गिफ्ट्स हो है ना. तो मतलब कभी जैसे हमारे में क्या होता है, जैसे हम चले जाते हैं अपनी बुआ होना के घर या कुछ, हम जैसे फल फ्रूट ले जाते हैं, ये थोड़ा हम दहेज देने गए, इंस्टॉलमेंट थोड़ा दे रहे हैं. अभी तक हम उनको गिफ्ट्स ही दे रहे हैं. मतलब आप में जैसे आप बोला क्रिश्चियंस लोग देते हैं दहेज, तो उसमें पैसे भी देते हैं क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ.
यार इतना डिटेल में तो मेरे को नहीं पता। हाँ। क्योंकि हमने भी बचपन में जैसे मासी मामू वगैरह की शादियां देखी हाँ, है ना, बुआ वगैरह की, तो यही सब होता है यार, ये सब चीज़ें दी जाती है। बेड दिए जाते हैं, टीवी अगर होता है तो टीवी दिया जाता है, जो गिफ्ट्स होते हैं। हाँ, आप उसको आप गिफ्ट मानो या कुछ भी मानो, जा तो वो लड़की के साइड से ही रहे ना। पूरा ट्रक भर के अगर जा रहा है तो मेरे हिसाब से तो खाली गिफ्ट्स तो नहीं बोल सकते उसे। दैट इज़ हाउ आई परसीव इट, दैट इज़ हाउ वर्ल्ड हैज़ अपीयर्ड टू मी सिंस चाइल्डहुड। नहीं मतलब अगर लड़की दो अपने कपड़े जोड़ी में जाए ना, दैट इज़ नॉट दहेज। फिर आप दो कपड़े, दो जोड़ी कपड़ों में बुला लो लड़की को, मैं बोलूँगी नहीं दहेज है। अच्छा, गिफ्ट कुछ मतलब अगर आप कुछ भी दे रहे हो तो लड़की के लिए दो, बाकियों के लिए मत दो, आप ये कहना चाहते हो? आप उसको अपने घर का हिस्सा बना रहे हो ना। हाँ हाँ। या लड़के को खरीद रहे हो, अरे ये एक बुलेट में बिकेगा, ये एक फॉर्च्यूनर में बिकेगा, चुना है बोलने के लिए, ये एक फॉर्च्यूनर में बिकेगा, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे मेरी हंटर मांग रहे थे। मैं तो बोला था जिस दिन हंटर खरीदी थी, मैंने कहा मेरे को शादी दो, एलिमनी में यही मांग लूंगा। मैंने मना कब करा? मैं डिनाई नहीं कर रहा, गिफ्ट होता है, मैं दहेज मांगता ही नहीं, मानता ही नहीं उसको। गिफ्ट्स तुमसे कौन कर रहा है? तुमसे शादी कौन ही करेगा? जिसकी फूटी किस्मत वो छोड़ो, साइड करो। बट एनीवेज बैक टू द पॉइंट, मतलब मुझे तो लगता है गिफ्ट्स होते हैं भाई। और अगर आप दहेज उसको बोल रहे हो ना, तो मेरे को लगता है एलिमनी भी गलत है। तो मैं एलिमनी होती नहीं हमारे में। नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो एलिमनी। देखो, पैसा किसी से लेना या देना गलत है। दो इंडिविजुअल अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो करे। मजाक हटा के सीरियस बात अगर मैं बोलूं, ठीक है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज, पैसा क्या, हाँ, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज। बट अगर हमने एक दहेज जैसी प्रथा को, जो गलत है, मजाक से हटके गलत है, अगर हम वो ख़त्म कर देते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, उसको नहीं होनी चाहिए, दहेज लेना, डाउरी लेना बहुत बड़ा क्राइम है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, सब कुछ हो, तो एलिमनी के लिए क्यों नहीं है? फिर मेरे को ये बताओ, जो बेचारे लड़कों के साथ होता है। फिर उसी पॉइंट पे आ गए। कमेंट में लोग बता देंगे जिसको उसका डालना होगा, ठीक है। मेरा फिर इस पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं। अगेन लाइब्रेरी, बुक्स के बारे में बताओ कि बुक्स क्यों पसंद है तुम्हें? बुक्स यार, आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट, ओके, लिटरेचर एंथुसियास्ट, ओके। और बचपन से ही आई फील अ कनेक्टिविटी टूवर्ड्स राइटिंग, टूवर्ड्स पोइट्री, टूवर्ड्स, मैं खुद भी लिखती हूँ, तो एक कनेक्टिविटी है। एंड स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट सर्टन यू नो लिटरेचर्स, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे विमेंस लिटरेचर बहुत पसंद है। उसमें क्या पसंद है? मुझे विमेन के हिसाब से जो वट एवर वॉज हैपनिंग, फ्रॉम वेयर विमेन हैव कम अप, जिस बैकग्राउंड से, जिस कह लो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से निकल के आई हैं औरतें, उन्होंने वॉइस आउट किया, टू वॉइस आउट योर सेल्फ, दैट इज़ समथिंग विमेंस लिटरेचर हैज़ मेड मी फील प्राउड ऑफ। तो उस चीज़ को पढ़ना, उस चीज़ को समझना, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल देर आर राइटर्स लाइक सिल्विया प्लैथ, देर आर राइटर्स लाइक एमिली डिकिंसन, माँ श्वेता देवी जो हैं हमारे इंडिया की, ठीक है, इतने प्यारे प्यारे राइटर्स हैं, और माया एंजेलो, इतने प्यारे प्यारे विमेन राइटर्स हैं। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट देयर वर्क, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक वर्क जो आपको पसंद आ गया हो? फॉर एग्ज़ाम्पल महाश्वेता देवी की बात करती हूँ मैं। उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, एंड वो बहुत बहुत प्रोमिनेंट वुमेन राइटर हैं, फर्स्ट वुमेन राइटर है मेरे हिसाब से जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी अपनी इंडिया की, राइट। और उनकी बायोग्राफी का नाम है अमर जीवन, मतलब मेरा जीवन। शी वाज फ्रॉम कोलकाता से, आई गेस, हाँ, बंगाल जैसा टाइटल है ना, बंगाली लगा मुझे, राइट। तो उन्होंने अपनी गाथा में उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि हाउ शी वाज नॉट अलाउड टू रीड, एक नॉर्मल ABCB का ख ग भी नहीं, एंड उन्होंने छुप छुप के कृष्ण जी के वो पढ़ती थी, क्या आप क्या बोलते हो उसको, श्लोक कह लो, जो भी, वो छुप छुप के अपने हस्बैंड से पढ़ती थी। जब उनके हस्बैंड काम पे चले जाते थे, वो पीछे से पढ़ती थी, और उतनी ही पढ़ाई कर करके उन्होंने अपनी बायोग्राफी निकाली। डू यू गेट द ग्रेविटी ऑफ इट? कहाँ से? now that's kind of empowerment I would like to see. Exactly. तो women's literature आपको empower करता है,
लाइक दैट. तो उस अगर एम्पावर, मैं अगर बात करूँ, ऐसा नहीं है, बहुत ट्रैजिक स्टोरीज भी हैं. फॉर एग्जांपल सिल्विया प्लैथ जो थी, वो इतना मेंटली डिस्टर्ब्ड थी, ऑल्दो शी वाज अ ब्रिलियंट क्रिएटिव माइंड, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स थे दैट शी हैड टू कमिट सुसाइड. या उन्होंने लिटरली, आई डोंट नो इफ़ यू कैन प्रेजेंट इट, बट उन्होंने लिटरली, उनके हस्बैंड जो थे उन पे चीट कर रहे थे, एंड शी हैड किड्स ऑल्सो. तो उन्होंने अपने किड्स के रूम को बंद किया, एंड वो किचन में गई जब कोई नहीं था घर पे. उन्होंने अवन के अंदर, जो अवन होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेव, जो बड़ा वाला अवन होता है, उसके अंदर अपना सर दे दिया. दैट इज़ हाउ शी डाइड. एक है वर्जीनिया वुल्फ, उनका बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब उनका विमेन एम्पावरमेंट में, फेमिनिस्ट जो मूवमेंट्स थे उस टाइम पे, सफ्रेजेट मूवमेंट अगर आपको पता हो 1901 के आसपास हुआ था, जिसमें कि औरतों ने मांग करी थी इस चीज़ की कि हमें भी वोट करने का अधिकार है. उन्होंने प्रोटेस्ट्स किए थे, राइट. और वर्जीनिया वुल्फ ने इतना प्यारा कंट्रीब्यूशन करा है लिटरेचर में, बट समहाउ इवन शी हैड टू एंड हर लाइफ. वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे. उन्होंने एक कोट पहना, उसके अंदर भारी भारी पत्थर रखे और पानी में डूब गई. क्यों? क्योंकि पत्थर इसलिए रखे ताकि वो चाह के भी, पानी में डूबने के बाद ना सबसे पहला थॉट पता है इंसान का क्या होता है? सबसे पहला थॉट इंसान का ये होता है कि मैं क्यों कूदा, मैं क्यों कूदी. उस थॉट को भी उन्होंने पहले से सोचा कि मैं ये पत्थर इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैं ऊपर ही ना आ पाऊँ. आप सोचो, आप साइकी सोचो. और इस औरत ने अपना पूरा लाइफ दिया है टू टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ वुमेन. जस्ट थिंक अबाउट इट. तो ये सब चीज़ें पढ़ना और ये सारी स्टोरीज़ को समझना और उनकी लिखी गई स्टोरीज़ को, उनके माइंड को समझना, लवली. दैट्स वाई आई लव वुमेन्स लिटरेचर. उसके बाद मुझे ब्लैक का जो लिटरेचर है वो भी बहुत पसंद है. ब्लैक्स मतलब अफ्रीका के जो लोग हैं मोस्टली, जिनका रेस है, द वे दे अपीयर इज ब्लैक पीपल, राइट. उनका लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. क्योंकि वट एवर दे हैव फेस्ड ना, आप सोचो आपके साथ इतना बुरा हुआ हो, आपकी भी मैं बात नहीं, अगर कोई आपके एंसेस्टर हो और आपको बताइए मेरे एंसेस्टर थे और इनके साथ इतना बुरा हुआ है कि ये अपने आप को ही मारना चाहते थे. I'm not talking about one person. I'm not talking about two people or a family maybe. Everybody who was black. आप सोचो, ग्रेविटी सोचो उस बात की. Would you be able to live with that? आजकल जितने भी लोग हैं ना ब्लैक्स, उन सब की हिस्ट्री यही रही है. आप सोचो, हम बहुत इजीली बोल देते हैं अरे काला है, नीग्रो, निग्गा निग्गा बोलते हैं. एल्विश यादव की वीडियो आई थी, अरे कितना काला है ये, इसको तो मैं, इसकी थूथड़ी कितनी काली है, ऐसे करके उसने डाला था. अब आप ऐसे बोलोगे, मैं मुझे आई एम जस्ट टेलिंग यू द माइंडसेट ऑफ पीपल. एंड ऐसे माइंडसेट को भी हम इजीली मतलब बोल देते हैं कैसे भी. मेरे को बॉडी शेम करना बिल्कुल नहीं पसंद फॉर दिस रीज़न, क्योंकि आई हैव रेड अबाउट देम, आई हैव सीन देयर स्ट्रगल्स. आप सोचो ग्रेविटी इस बात की. ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद, इन सब चीज़ों को महसूस करने के बाद, इन सब चीज़ों को समझने के बाद, सिर्फ किताब पढ़ के आप रो रहे हो. आप सोचो उस बात को, आप कैसे बॉडी शेम कर दोगे किसी काले इंसान को इसके बाद? सोचो. इसलिए मुझे बुक्स पसंद है, क्योंकि मेरा दिमाग खुलती है बुक्स. शायद मैं बचपन से अपने आसपास लोगों को देख रही हूँ, सब कह रहे हैं अरे काला निग्गा जा रहा है, बट जब मैंने वो किताब खोली, मैंने उससे बात करी, किताब ने मुझसे बात करी, मैं बोल ही नहीं सकती किसी को काला है. कलर ही तो है ना. तुम आज चिढ़ा रहे हो, अगले जन्म में तुम्हें काला बना दिया ऊपर वाले ने, फिर क्या करोगे? बट आप इसको गलत क्यों कर रहे हो इसको? मतलब अभी तक आपने बिल्कुल सही बात करी. हाँ. बट आपने बोल दिया अगले जन्म में तुम्हें बना दिया, तो हाँ, वो चीज़ गलत थोड़ा है. तो अगर तो आप भी उस सिमिलर चिढ़ाने से, उस सिमिलर बॉडी शेमिंग से गुजरोगे, फिर आप पे क्या होगा? काला तो एक क्या कहते, कोई है, आपने उसको फॉल्ट मान के उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया. व्हाट अबाउट किसी के फेस पे कोई क्या कहते हैं, वो होता है ना, किसी के वाइट पैचेस होते हैं किसी के फेस पे, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी दिक्कत, उसको भी सुनाया जाता है. बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हो ना, वो सही है, बिल्कुल सही बात है. हाँ, आई कैन एग्री ऑन दैट कि ना, जैसे आपने पहली बात कही, जिन फीमेल आपने राइटर्स की बात करी कि कैसे उनके साथ उन्होंने सुसाइड करी, है ना. मुझे क्या लगता है एज अ पर्सनल, मुझे ऐसा लगता है कि ना, तब उन मेल के पास
पावर जो लगता है उनको पावर थी, या उन लड़कियों को ऐसा लगा हमारे पास पावरलेस है हम, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली, बताओ सुसाइड का कुछ भी रीजन हो सकता है, और आदमी नहीं, आपने एक बात बोली ना कि ना उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट करा और उसने सुसाइड, वन ऑफ द रीजंस। मैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, उसमें मैं अपना पॉइंट ये डालना चाहता था, जैसे अतुल सुभाष की हम बात करें, आज उसके पास कोई पावर नहीं थी, वही हम देख उस टाइम पे मेल के पास पावर थी, आज फीमेल के पास पावर है, अगर मैं एक पॉइंट रखूँ। बट वही मैं कहना चाहता हूँ, हम मेल फीमेल छोड़ के अगर ये देखें, अगर ह्यूमन बीइंग के पास पावर आती है और उस पावर को वो मिसयूज़ करता है और दूसरा ह्यूमन बीइंग उसके पास पावरलेस है, तो वो सुसाइड मुझे लगता है करता है। ऐसे ही वही इक्वालिटी की अगर वो बात आ जाती है ना, तो इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, इट्स अबाउट कि ना हम ह्यूमन बीइंग जो भी है वो उसके हाथ में पावर होती है। अब वो मेल को दे दो, किसी ब्लैक को दे दो, अगर आप ब्लैक की बात कर रहे हो, आप ब्लैक के साथ स्लेवरी थी, आप अमेरिका में जाके आप क्या कहते हैं वही आप बात बोलोगे सेम जाके, आपको अमेरिका के केसेस अगर बोल सकती हूँ मैं, दैट इज व्हाट लिटरेचर इज फॉर। लिटरेचर खाली इंडिया में तो है नहीं, लिटरेचर वहाँ भी है, वहाँ पे भी लिटरेचर एंथुसियास्ट ये बातें करते होंगे, आई एम डैम श्योर ये बातें होती है, बट स्टिल पीपल कंटिन्यू टू डू द रेसिज्म वाला थिंग, वो करते हैं ना। रेसिज्म गलत है, मैं पावर की बात कर रहा हूँ। आप ब्लैक हिस्ट्री आपने बताई मुझे, दे वर पावरलेस एट दैट टाइम। आज राइट्स है पड़े अमेरिका में ब्लैक्स को लेके, हाँ या ना कहीं ना कहीं है ना, हाँ, एवरीबडी। एंड वो यूज करते हैं इस चीज को, क्योंकि द एन वर्ड इज बैन देयर, ओके, तो वो यूज करते हैं अगेंस्ट वाइट पीपल कि इसने मेरे को बोला है और उसके खिलाफ बहुत है। मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। आपने जैसे लास्ट में मेरे को अभी तक बहुत सही चल रहा था, जैसे आपने बोला अगले जन्म में अगर वो काला बन जाता है इंसान, तो मुझे ऐसा लगा यार काला हो गोरा हो जो भी हो एक ह्यूमन। मैं यही कह रही हूँ, आप किसी को काला बोल रहे हो तब उस बात पे मैंने बोला कि आपको भी तो कोई काला बना सकता है ना, ये बात है। आप किसी को मे बी आप किसी को बहुत सूखी हड्डी बोल रहे हो, आप भी सूखी हड्डी बन सकते हो। आप किसी को बहुत बोल रहे हो कि मुंह पे बहुत पिंपल्स है, आपके भी हो सकते हैं। सही बात है, ये तो सबके साथ है, आई एम टॉकिंग जनरली। और इस चीज से मैंने खुद डील करा है, अबाउट द पिंपल थिंग मैंने खुद डील करा है। सेम है। मैं तो बहुत बॉडी शेम, आप कह रहे हो ना, आपने अभी बोला था एवरग्रीन फिट, राइट? आई वाज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। मुझे स्कूल में बहुत बॉडी शेम किया गया है। आपको? हाँ, बहुत बॉडी शेम किया है। मैं आई हैड अ वेरी पिंपली फेस, पर फिर भी ठीक है। I had a pretty देखो अभी तक मैं बेइज्जती कर रहा था, मैं तारीफ करना जरूरी था, मेरे को ऐसा लगा। इवन आई हैड अ पिंपली फेस। मेरे को तो पता नहीं ऐसे ऐसे कमेंट्स करे गए हैं लड़कियों के ही द्वारा, जो कि शायद मैं बता भी नहीं सकती आपको। बहुत गंदे गंदे कमेंट्स अबाउट हाउ आई वॉक्ड, अबाउट हाउ आज भी अगर मैं ऐसी भी हूँ, आप जो कह रहे हो एवरग्रीन फिट, इसमें भी मुझे कमेंट्स मिलते हैं। मैं चल नहीं सकती, अगर 4 लड़के खड़े हैं मैं चल के नहीं जा सकती विदाउट लेटिंग देम, विदाउट नोइंग दैट दे आर यू नो लुकिंग एट मी। ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। आई एम नॉट नॉर्मलाइजिंग इट, दोनों के साथ होता है ये चीज। हाँ, ओके, श्योर, आई एम नॉट नॉर्मलाइजिंग इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस हैपेंस। और मैं भी, मेरे साथ भी बहुत, yes there are, and you are uncomfortable with that, I know. I'm okay with it. I have accepted it. दुनिया है ऐसी, the world is grey. हाँ, वो मैंने कल पोस्ट भी देखा आपका। World is grey, मतलब समझ रहे हो आप बात? मतलब ultimately you have to accept how the world is. World is that. World is like that. और मैं ये भी नहीं कहूँगा कोई अच्छा है, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि ना मैं किसी को किसी की रिलीजन या उसके मैं कह के नहीं बोल सकता कि यार ये तो ऐसे ही है, या किसी के फेस को देख के, या किसी कास्ट के देख के, या किसी को वो देख के। Exactly. मैं बताऊँ क्या बोलूँगा कि यार पावर की बात है, अगर एक इंसान के पास अभी वो पावर है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो मिसयूज करता है उसका या उसका अच्छा यूज करता है। आप हिटलर को देख लो, हाँ, पावरफुल था वो, इतनी सी मूंछ थी उसकी, थोड़ी बड़ी थी, इतनी सी थी, मतलब छोटी ही थी वैसे, उस हाइट भी कम थी उसकी, ज्यादा हाइट थी नहीं। कहने को हम आज की डेट में अगर वो नॉर्मली चल रहा हो उसको भी बोल सकते हैं बोना है, ये वो है, छोटी हाइट है, पर उसके पास पावर तो थी ना। Whatever he did with it, that's a different case. मैं आपकी बात मान रही हूँ पावर वाली, that's true, I'm not denying it, but that is how the state is. जो दशा है आज की दुनिया की वो है, that's a state apparatus, ऐसे ही है, आप कुछ कर नहीं सकते इसके तभी तो हमने वोट सिस्टम बनाया। That is how मैं आपको एक और प्लस पॉइंट इसका बताती हूँ। गलत चल रही है चीजें, but how do you voice it out? Literature. How do you talk about it? अगर ब्लैक्स पे लिटरेचर नहीं लिखा जाता तो नहीं पता चलता, नहीं पता लगता। सेंचुरीज बाद भी आज आप और मैं बात कर रहे हैं इस बारे में,
लिटरेचर कीप्स इट अलाइव। हो सकते हैं, जूस हो सकते हैं, हिंदूज हो सकते हैं, अगर उनके बारे में लिखा नहीं जाएगा ना, हमें क्या पता चलेगा। सेम वुमेन एम्पावरमेंट आप बात करते हैं, अगर उस बेचारी औरत की वॉइस बाहर नहीं आएगी, हमें कैसे पता चलेगा। दैट्स माय पॉइंट, दैट इज द पावर दैट उसमें मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ 100%। वही मैं कह रही हूँ। मैं फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सूडो फेमिनिज्म के खिलाफ बोलूंगा, और जितना मुझे नहीं लगता वो सही। मुझे लगता है कि ना, अगर किसी को आपने प्यार दिया है, वो इंसान आपके प्यार गलत फायदा आपके खिलाफ उठाएगा। आप वो सही बात है कि गलत है, आप बताओ। आई गेट योर पॉइंट। ठीक है, मुझे उससे प्यार से देने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस प्यार गलत फायदा उठाता है ना कोई, तो उससे दिक्कत होती है, वो बात है। आई गेट इट। ठीक है, तो भाई इतने सारे BTS के बाद हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट। रुक जाओ, इंसान के बीच में डिलीवरी आ रही है भाई, अमेज़न की। थैंक यू। तो पढ़ ली तुमने पोइट्री? हाँ, एक 1 लाइनर है मेरे। अच्छा, ये पोइट्री लिखती है। मैंने कहा यार वही सुना दो कम से कम, हनी सिंह का कम बैक ना हो, इनका तो हो जाए। सॉरी, क्यों बोलता हूँ मैं? हम इंडस्ट्री से कभी गए नहीं, तो कम बैक कैसे हो? ओह भाई, चिल्स आएगा। मैं किस टाइप की पोइट्री लिखते हो आप? यार मैं हर तरह की लिख लेती हूँ। जब हम मिले थे ना, तुमने कहा था मैं ये वाला पेज है, एक बार खोलना इसको, तो फॉलो करवा दिया था। हाँ, वो लिटरेचर का पेज है मेरा। अच्छा, वो अलग है, लिट विद अ सिप। हाँ, वो चाय से कुछ याद था वो। लाइक आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अ वेबसाइट, लिट विद अ सिप। ओके, वेबसाइट भी है। उस पे क्या करते हो आप? लिटरेचर पेज पे मैंने फॉलो करा था, मैं देखा नहीं था, बट लिटरेचर पेज पे लिटरेचर से रिलेटेड बातें, बुक रिव्यूज, बुक रिकमेंडेशन। आई थॉट यू वर राइटिंग योर ओन बुक, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, दैट्स डिफरेंट। वो भी लिखी है मैंने, बट लेट्स सी। बट आज पॉडकास्ट वैसे ही हमारा कुछ सीरियस हो गया, तो और मैं नहीं चाहता, मैं लिखी तो सीरियस ही होगी, तो मैं नहीं, बस बहुत है भाई आज के लिए मेरा, मतलब 4 दिन नींद नहीं आएगी। तो वैसे पोइट्री आपने कैसे लिखी है? मतलब तुम्हारी नींदें चुरा ली। इन बातों में चुप हो जाता हूँ मैं। बट पोइट्री कैसी है, मतलब आपके सीरियस है कि मतलब थोड़ी वो है? थोड़ी सी तो है सीरियस। ठीक है, सुनाओ। पक्का झेल पाओगे? मेरे साथ थैनोस है, मेरे साथ मेरी कलम। ओके, तो ये एक हाउसवाइफ की स्टोरी है। प्लीज उसको जनरल मत लेना। दिस इज जस्ट सम हाउसवाइफ स्टोरी जिसको मैंने एक पोइट्री में पिरोया है। ठीक है, नाम है तुम करती ही क्या हो। काफी हाउसवाइफ्स को सुनने को मिलता है, तुम करती ही क्या हो। तो वो जवाब दे रही है, चुपचाप बस लिख रही है, वो किसी को बोल नहीं रही, वो बस लिख रही है। दिस सीरियस ना, तो मैं सीरियस हो जाता हूँ पहले। ओके, हाँ। 1 घंटे से तो नहीं हुए हो तुम। अब हो जाऊँ ना मैं। तुम्हारे जूतों की सफाई से लेके तुम्हारे कपड़ों को टिप टॉप रखती हूँ, ताकि जब बाहर जाओ तो सर ऊंचा रहे तुम्हारा। मैं बेशक घर में रहूं, घर के राशन से लेके बच्चों की पेंसिल तक का हिसाब रखती हूँ। उनकी रिपोर्ट कार्ड पे नाम तुम्हारा है, बेशक उनको पढ़ाती मैं ही हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन करके तुम्हारे मकान को घर बनाती हूँ, लेकिन कागजों में भी ये तुम्हारा है, क्योंकि तुम मिस्टर और मैं तुम्हारी मिसेस कहलाती हूँ। कभी कभी जो तुम गुस्से में घर लौटो तो जिस पर गुस्सा उतार सको वो बन जाती हूँ। सब चुपचाप सुन लेना तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पहले तुम हो, मैं बाद में आती हूँ। सब कुछ तुम्हारे पैसों से आता है, मैं बस एक हाउसवाइफ कहलाती हूँ। इन 4 दीवारी के बाहर मेरी पहचान है ही क्या। सब कुछ तुम हो, मैं क्या ही करती हूँ। मैं बस घर में रहती हूँ। थैंक यू। अच्छी थी। थैंक यू। मुझे नहीं लगा था आप सच में अच्छी लिखोगे, पर अच्छी थी। नहीं, अच्छी थी सीरियसली, मजाक से हट के। कम से कम 2-3 साल पहले मैंने लिखी थी। ओके, तो मतलब ये क्या सोच के लिखी थी? हाउसवाइफ्स हर दिन सुनती है ना। सीक्रेटिव शादी हो रखी है? नहीं। क्या बालिका वधू करोगे क्या तुम? 25 साल की तो हो तुम। अच्छा, बताने नहीं था, सॉरी। नहीं, आई एम ओके विद इट। बट मुझे बेसिकली जब मैं कुछ लिखता हूँ, मेरे पे आप बीती होती है तब मैं लिखता हूँ वैसे। बट मैं कभी किसी और के लिए बहुत कम लिखता हूँ, मतलब मेरे से लिखा ही नहीं जाएगा किसी और। मैं हमेशा औरों के जूतों में पैर रख के, कहते हैं ना, स्टेप इन समवन एल्सेस शूज, वो करके मेरे को लिखना बहुत पसंद है। मेरे से कभी नहीं लिखा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बहुत पसंद है।
ओके, तो किसी को आपने देखा ऐसे कहते हो या वही स्टोरी जो आपने हाँ, सुनी है ये इसकी चीज़ें देखी है मैंने। ओके ये चीज़ें देखी है, आप मतलब सामने से देखी है और पढ़ी भी है, तो आता है। जब भर जाता है ना दिल, तब कलम चलती है, और जब चलती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आप बताओ, आप क्या लिखते हो? मैं तो शायरी लिखता हूँ यार, लिखी थी मतलब बहुत पहले। तो बताओ, इतनी अच्छी बात बोल दी और मीनिंगफुल बात बोल दी मेरे, उसके बाद तो मेरी मतलब ऐसे लग रहा है फीकी नहीं लग रहा है। मैंने लिखा था कि जो जिस लड़की को मैं लाइक करता था, कभी उसने मुझसे पूछ लिया कि कितना प्यार करते, तो उसके ऊपर लिखी थी मैंने कि तेरा सबसे सुंदर चित्र बना देते अगर हम चित्रकला के शौकीन होते, तेरे लिए गाना भी गा देते अगर ये दिल के लफ्ज़ लफ्ज़ नहीं संगीत होते, और नहीं पड़ती मुझे ज़रूरत पेंट व ब्रश की तेरे चित्र के लिए, नहीं पड़ती मुझे ज़रूरत पेंट व ब्रश की तेरे चित्र के लिए, क्योंकि तेरा चित्र खुद ब खुद बन जाता मेरे सिराने पर अगर तेरी याद में गिराए गए हर आंसू रंगीन होते। मतलब ये लिखा था मैंने। क्या बात है, क्या बात है। बोला अच्छे से नहीं है मैंने, बट लिखा था। अच्छा है, अच्छा है। मतलब मैं लिखता हूँ तो अपने लिए लिखता हूँ, या मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं उस पर लिखूंगा, मैं कभी ऐसे नहीं लिखूंगा कि किसी और के लिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ बस उसमें। तो कैसी लगी शायरी? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, अच्छा मेरे को लगा ओके ओके बोल रहे थे, मैं तो बोलते अभी तक नहीं, ये वाली अच्छी थी, बाकी बुरी होती तो मैं बोल देती, मतलब मैसेज कर देती कि चुप हो जाओ। ठीक है, ओके। अब मैं सीरियस हो गया नहीं, सच्ची में। अच्छी थी, अच्छी थी। ओके, तो बाकी इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक गेम मैंने सोची थी। भाई टिक जा। हाँ, गेम मैंने सोची थी कि ना ट्रैवलिज्म आप बहुत कहते हो, ट्रैवलिंग बहुत कहते हो। एक तो ट्रैवलिज्म तुमने उस वक्त टॉक दिया ना ट्रैवल और फेमिनिज्म को, और ट्रैवलिज्म बोला मैंने नियोलॉजिज्म बोला था। नहीं, मैं बोल रहा ट्रैवल और फेमिनिज्म एक साथ, तुमने ट्रैवलिज्म वो मेरे दिमाग में चढ़ गया। ट्रैवलिंग आप बहुत कहते हो, है ना? तो उसके रिलेटेड मैंने गेम सोची थी, तो वो खेल सकते। दम शराज टाइप है वो। इंडीड, यस। डम होता है, डम्ब होता है, दम होता है ना। तो वो मैंने कुछ प्लेसेस है पढ़े, आप अपने पास, हम आपको आईपैड में आप मुझे ऐसे दिखा देना, आप नहीं देखोगे उस पर, ठीक है? और मुझे वो इनैक्ट करनी है सो दैट मैं एक्ट करूँगा, आप गेस करोगे। ओके, ठीक है। अभी आपको भी नहीं पता वो नाम? नहीं, ये टीम ने करी है। हाँ, क्या नाम है भाई? ओके, तो ये ऐसे करके एक बार ऑडियंस को आप दिखा दो कैमरे में, ऐसे पकड़ के एक बार ऑडियंस को दिखा दो आप कैमरे में, अब देखना मत उसको। इसको कैसे मैं एक्ट करूँ यार? टाइम बाउंडेशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए एक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तुझे ऐसे आसान वाली बोली थी, बट ठीक है। एक वर्ड है। घर, झोपड़ी, माउंटेन्स, माउंटेनियस जगह है। ओ से है? इंडिया में ही है वैसे। हाँ, ओ, ऊटी, ऊ, ऊ, दूसरा मतलब उसी का पार्ट, ठीक है। ऊ से शुरू हो रहा है, ठीक है। थैनोस, फ्रेंड, डिस्ट्रॉयर, लड़की, टॉर्टोइस, थैनोस, तुमने रख लिया, ये मेरे को दे दिया, तुम रख लिया, रख, कीप, रख, ख, र, क्या, खर, टाइम सब कर दूं मैं? बोलो, करो एक्टिंग, कर ही नहीं जा रही क्या? वर्ड ही ऐसा दे दिया भाई, मैं कभी घूमा भी नहीं यहाँ पे। मुझे ये बताओ, इज इट अ लेंदी वर्ड? छोटू सा है, चार का है। ऐसा कौन सा हिली एरिया है जो ऊ से शुरू होता है? यू से शुरू होता है, डबल ओ से, पहाड़ का ए। ये तो तुम ऐसे कर करके बताई तो फिर पूरा। आ, क्या? गोवा में तो है ही नहीं, पर इंडिया का है क्या पक्का? भाई
कुछ तो करो। क्या करूँ, सब कुछ तो कह दिया, बोला भी तुमने बीच में। रख लिया ओली। अरे यार बहुत गंदा किया तुमने, पर ठीक है भाई मैंने कभी घूमा ही नहीं, कैसे बताऊं उसके बारे में, फिर भी मैंने ट्राई कर लिया। अगला तुम स्लाइड करके एक बार कह दो और मैं ऑडियंस को दिखा दूंगा। ओके, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा, इसको मिलेगा बताने के लिए? मुझे। ओके, ठीक है। ओके, अब मेरे पे फोकस कर दो वापस। यस, ठीक है। एक वर्ड, आधा उसका, पहले फर्स्ट हाफ 3, पहले वर्ड उसमें 3 वर्ड्स हैं। पहला अब आया उठ पहाड़ के नीचे। तारे, स्काई, तारे, स्टार्स, एस, टिमटिमाना, तारे, सितारे, टिमटिमाना, स्पार्कलिंग, मून, हिंदी में चांद, चांदनी चौक है। अच्छा ठीक है, पहला मून है, माँ से मून से, मुंह है, मुंह। फर्स्ट 3 बोला ना तुमने, फर्स्ट हाफ वाला मून है, वो चांद, चांद है, सॉरी चांद। हाँ, तीसरा उसका, हाँ, क्लैप, ताली, छतरपुर यार, छत्तीसगढ़, क्लैपिंग, हिंदी में ताली। फर्स्ट हाफ लेना है, सेकंड हाफ लेना है, लास्ट वाला ली, ता, ली, बीच का लेना है, ता, चाता, छता। ये पहला तो छा हो गया, ये चांद हो गया। हाँ। तीसरा ता, ली। तो फर्स्ट लेना है उसका, ता लेना है, ली लेना है, या बीच का कुछ लेना है? ताली पूरा लेना है। ठीक है, सेकंड बीच का, भक्ति शक्ति है, कृष्ण भगवान, राम भगवान, राम। चंद्रता, चंद्रता, चंद्रा क्या, पूरा वर्ड ही यही है। चंद्रता, चंद्रता यही है, चंद्रताली। यार you need to work on your geography. I'm sorry. ट्रैवलिंग पे, हाँ। You need to work on your. You literally said it out loud. चंद्रताली, चंद्राली। You said it. बस माउंटेनियस जगह है, जगह का कौन सा नाम है ऐसा? My God, you need to work on your geography आज। क्या है? At least इंडिया की। चंद्रताल, अच्छा, अरे आई हटाओ ना। तू हटाएगा ना, वही ना पूछो, ताली है, ताल है, क्या है? ये हार गया। ठीक है, It was right there. My God. मेरे को कहना था, इनको कहना था। अच्छा, अब तुम्हारा मतलब मेरे को समझना है, तुम्हें इनैक्ट करना है। अच्छा हाँ, मैं भूल गया, सॉरी। बस ये कर ले। अरे ये तो ओली किसको नहीं पता, चंद्रताल किसको नहीं पता? I mean इंडिया के ही हो ना तुम। हो गया, दिखा दिया। ये लो। अरे कछुआ नहीं, अरे सॉरी। ओके, ठीक है, चालू हो जाओ। एक ही वर्ड है, ठीक है। बस
क्रिकेट, बल्ला, बैट बॉल, क्रिकेट, क्री, किट, बैट्समैन, बल्लेबाज, 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 बाज, क्या, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। तुम बैट्समैन हो, तुम सचिन तेंदुलकर हो, तो तुम्हारी बैग क्या है? सचिन तेंदुलकर की बैग है। शर्ट, जर्सी, जर्सी, न्यू जर्सी, ओके। ये फर्स्ट वर्ड हो गया, तो 5 हिस्से करे तुमने क्या? 6, 6, 6, 6। अच्छा, दोनों को मिला दूं? 7 लेटर्स है क्या? 6 के बाद 7, 7, धोनी, धोनी क्या? धोनी मतलब कैप्टन। धोनी कहाँ का है? मतलब क्या? हाँ, स्टेडियम है, स्टेडियम, धोनी स्टेडियम, क्या? इसको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। हाँ, समझाओ। यू वाज सो क्लोज। धोनी से ही रिलेटेड है क्या? धोनी से रिलेटेड है या फिर धोनी वर्ड से रिलेटेड है? वर्ड से, धोनी से रिलेटेड है। MS धोनी कहाँ शूट हुई है ये? तो धोनी कहाँ का है? बॉल, क्या? चलो बताओ, मुंह से बोलो। दूसरा बताओ, दूसरा तरीका। SRK, हाँ, SRK कहाँ का है? कोलकाता, कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, क्या? हाँ, पर्पल है। SRK, SRK क्या? SRK से पहले मैंने क्या बोला था? धोनी बोला था। धोनी क्या? ये सही समझा रहा है या नहीं? बहुत सही समझा। तो जगह का नाम बताओ ना। धोनी और कोलकाता नाइट राइडर्स क्या? जगह के नाम के हिसाब से बताओ ना, इजी करके। SRK, फ्लाई कर रहा है, चल रहा है कहीं। चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई इज द नेम ऑफ द प्लेस। धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता है। अच्छा, ओके। ए भगवान, थैंक गॉड आई गॉट इट। ठीक है, ठीक है। मोड़ लो उसको अगला कहने से पहले। कोलकाता नाइट राइडर्स बता दिया। हाँ, मैं कोलकाता बता दे, धोनी नहीं पता भाई। लो, तुम दिखा, मैं दिखा दूँ। हाँ, तुम दिखाओगे ना। ठीक है, ओके। 1 वर्ड, काटा पैलेस, 2 वर्ड। What the fuck? दूसरा वर्ड फक है। सॉरी, ठीक है। यैपिंग करना, बोलना इंग्लिश में। स्पीक, और क्या बोलेंगे? क्या वो? स्पीक अप, स्पीकिंग, शाउटिंग, तारीफ करना। स्पीक ही है। सिनोनिम्स बताने मुझे। क्या हो गया स्पीक के साथ? से, कुछ और बताओ इसके अलावा। इसको मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ, उसके आगे पीछे का बताओ। 1 वर्ड ही का, 1 वर्ड का है ना? 2 वर्ड का है। जगह 2 वर्ड की है कि 1 वर्ड की है? उसको फर्स्ट आप बता रहे थे अभी तक। हाँ, सेकंड होता है। फर्स्ट आप बताओ। रिवर,
रिवर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में? रिवर कौन कौन सी रिवर? गंगा, गंगापुर, गंगानगर, गंग। फर्स्ट वर्ड मिल गया तुम्हें, ये कह रही हूँ। सेकंड वर्ड गंगा, गंगोत्री। सेकंड वर्ड ट्रायंगल है। सेकंड वर्ड क्या है बताओ? पहला वर्ड तो गंग हो गया। मैं कुछ और बता दो, कुछ आसपास उसके अलावा। समझ नहीं आ रहा, सिनोनिम्स नहीं आ रहे मेरे को। इतना इजी है ना वो। तो तुम गलत समझा रहे हो। नहीं। गंगोत्री। कोट का उल्टा क्या होता है? पलटना। कोट को रखना। कोट को क्या कहना, उल्टा कहना? हाँ, टांगना। अरे कोट के बाद का ओट लेना है मेरे को पीछे से, कोट में से। ओट को उल्टा कहना है या उसके वर्ड को वो कहना? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोट को उल्टा कहना। अच्छा यार पहले इसको ज्योग्राफी पढ़ाओ यार प्लीज। गंगटोक। यस, गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल है ये। ठीक है, होगा। ये लो भाई टॉक। तो 1.21 चल रहा है अभी। मैं अच्छा समझाता हूँ ना, इसलिए। ये तो इजी है, ये देखो इसकी हिसाब में इजी आ रहा है भाई। ये मिली हुई है, ये अपनी वो मिली हुई है। बताओ इसको मेरे को भाई। गैंगटॉक बताओ इसको। गैंगटॉक इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। चेन्नई बताओ। चेन्नई साउथ में नहीं गई मैं इतना। हाँ बोलो बोलो। माउंटेन है। दोबारा एसआरके की मूवी पे है क्या? एसआरके कहाँ का है? कोलकाता। कोलकाता। ये देखो, ये रिवीजन है यार। ये तो इजी था। ये इजी है यार, ये इजी है। लो, शकुनी तो परिवार के लिए जान दिया अगले ने यार। इट्स एन इजी वन। कहाँ से शकुनी को मिला रहा है यार? ये तो बहुत इजी है। क्या है, फतेहपुर है क्या? पूछ रहा हूँ। एक वर्ड है, दो है? एक वर्ड, ठीक है। वर्ड को काट दो। सेकंड वर्ड क्या है? अच्छा, सेकंड वर्ड बता रहे हो। ये इजी है। हंसना। पहला लूँ सेकंड लूँ? पहला वर्ड बच्चा, बेबी, माँ। माँ की। किसी ने बोला यहाँ जाने के लिए? ठीक है, होगा। मेरे को लगा माँ की शहर होगा। सॉरी, वापस माँ पे चलो पहले तो। उसके बाद बताओ। पहला वर्ड माँ है। पहला वर्ड एक वर्ड था ना पूरा? अरे बोल के क्यों बता रहे हो? पहला वर्ड माँ है पूरा, ठीक है। सिर्फ माँ। अरे सही है, माँ, ठीक है। वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? वो फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बता रहे हो। टोटल 2 है या थर्ड 3 वर्ड है? 2 है, ठीक है। सेकंड बताओ। ना। माना। मणिपुर। अरे यार, अरे माना, ठीक है, यही है वर्ड। थर्ड वर्ड। हाँ, जीव लेवल बाई। अच्छा, ठीक है। घूंघट खोलना। ये इस आदमी का माइंड करप्ट है। आदमी करप्ट है। किताब खोलना। बुक पढ़ना। पन्ने पलटना। अभी हम बात भी कर रहे थे उस बारे में। रिलीजियस है कुछ? फिर
लिटरेचर, लिट रेचर, ट्रा, लिटरेचर, चर, लिट, लिट, टा, रे, चर, उल्टा कर दूं, लिट, ली, ली, मनाली। ये देखो मेरी जिंदगी सफल हो गई है। ये बताना आता तुम्हें कोई? अच्छा ठीक है, मैं एक बार ही बता दिया था, कोलकाता था। अच्छा ठीक है, बताना आता है। ये लो, ये अब आया ना कोई, ये भी बता दूंगा मैं। अरे दिखा तो दो, दिखा तो दिया, दिख गया, दिख गया। इनके बारे में ऐसे दिख जाता है। ये लो, मेरे घर में ही धोखेबाज है। कैमरा में उस एंगल में सेट करते हैं, लड़की को मेहनत ना करनी पड़ी भाई। अब खुश? खुश। एक वर्ड है, सॉरी बोल के जाओ। दो में काट दिया, फर्स्ट वाला बता रहे हो? हिली एरिया है, हिली एरिया, ओके, हिली एरिया, ठीक है। माँ, बच्चा, लाडला, लड़का, छोटा, बेबी, 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 नन्ना मुन्ना, 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 मुन्ना फर्स्ट वर्ड है, और दो ही वर्ड कर रहे हैं ना तुमने? मुन्ना, मुन्ना, मुन्नार। ऐसे होता है बेटा, ऐसे नहीं होता, ज्योग्राफी पता है मुझे। ज्योग्राफी नहीं पता, तुम्हें समझाना नहीं आता। ले, यही लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, कहते खुद समझो, लड़कों को बोल लो, लड़कियों से पूछो कि कुछ हुआ है, कि कुछ नहीं हुआ, फिर खुद रूठ जाएंगी। ऐसे ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। बताओ, सबको, सब हर व्यूअर को पता है कि तुम गलत हो। ठीक है, ठीक। फर्स्ट वर्ड, उसको तो काटना है, तोड़ना है। सेकंड वर्ड उसका, पहला, यूं क्यों करा? जब सबका मालिक एक है तो यूं क्यों करा? फिर एक वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ा है, तो अब चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, बोलो मत, यही तो शांति के पल है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। क्यों? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा नाम शांति नहीं है। सॉरी, वापिस सॉरी, बताओ। बैक टू द थिंग दैट वी वर डूइंग। ये तो पहले ही कर ले, फाड़ ले दांत। चंदरिया चुप कर जा रे, चंदन ये चुप कर जा रे, सॉरी गाना, ठीक है। एक सेकंड, पहले तो गाना है नहीं है तो तुमने बोला चंदनिया चुप कर जा, चंद, फिर बता क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो हटाओ इसे। ज्योग्राफी पता है इनको, फिल्म तो हमें पता है। अरे मैं मूवीज देखता हूँ ना मैं। ठीक है, सॉरी बोल देता हूँ ना मैं। तुम्हें मैं अवार्ड दूंगी, एक बेस्ट पीजे मेकर ऑफ द ईयर दूंगा तुम्हें। ठीक है, बहुत छोटी सी इजी सी जगह है, आप सुन लो ध्यान से, ठीक है? सीरियस हो जाओ। ओ फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड ओ, ऊटी, यही है। अरे और करना है? ठीक है, वन वर्ड है, काट दिया दो। फर्स्ट वर्ड मैं, बाल, जुल्फें, शक्ल, फेस, चेहरा, थूतड़ी। थू। अच्छा ठीक है, तुम्हारे से रिलेटेड करे से, मतलब तुम्हारे बारे में बताना।
मतलब मैं, मेरे को क्या बोलते हो तुम? रो रहे हो? रो रो, ये फर्स्ट वर्ड है। रो, रोहतक, रो, तो ये पहला पार्ट है, पहले का छोटा सा पहला पार्ट है, ठीक है। रो, रो से शुरू हो रहा है। रो, रो, सुंदर, सुंदर, खूबसूरत, खूबसूरत, सुंदर, रूप तेरा मस्ताना, क्या रूप, रूप, ये कौन सी जगह है यार? रूप इज द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड हो गया, ओके। सेकंड वाला क्या हुआ? हाँ, सेकंड का लास्ट पार्ट बता रहे हो? सेकंड रूप के जस्ट बाद वाला बता रहे हो ना? हाँ, टीम, लड़का, कुश, रूप कुश, कु, रूपकू, रूपकू, ये कौन सी जगह है? ये हो गया, अभी है और रूपकू, हाँ। फोर्थ बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, 2 से 4 भी हो गए, हाँ। थैनोस चल रहा है, गिर गया, टक्कर, क्या? रूप कू डैश, अब जो बता रहे हो है ना? रूप को, कुछ और सोचो। रूप को, यार ये कौन सी जगह है जो मेरे को नहीं, मुश्किल है क्या ये? गाड़ी सीधे चलती जा रही है, स्ट्रेट रास्ता। रूप को, टक्कर, टक्कर, कर, दीवार, खाई, खाई का वो थम्स अप, गाड़ी, हाँ। फोर्थ इंग्लिश बताना है, किसका? कोलिजन, ड्रिफ्ट, टर्न, मोड़, टर्न। यार ये कौन सी जगह है, मेरे को नहीं पता ही। दिमाग से सोचो, चक्की चला रहे हो, क्या कर रहे हो? मूवी खत्म हो गई, दी एंड, दी एंड, रूप को दी एंड, हाँ। एंड, रूप को एंड, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। रूप को डैश एंड, रूप के एंड क्या है? सॉर्ट ऑफ रूपकांड, हाँ, रूपकांड बोलेंगे। रूपकांड, ये कौन सी जगह है? अच्छा, रूपकांड, ओके। बट गुड यार, सो फार सो गुड, सो गुड। हालत टाइट होगी लौंडे की। तुम करो अगर बचा है कोई। 2 बचे हैं। मैंने देखा नहीं, ठीक है। 2 बच्चे हैं, बट उसके बाद तो सिर्फ एक फोटो थी, एक बार तुम देखो। किसी की फोटो नहीं चली जाए ऑनलाइन। हाँ, एक ही बचा है, तो फिर बराबर नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, तुम जीत गए, बस बता दो बस लास्ट। एक और बनाना पड़ेगा फिर। कोई बात नहीं, तुम जीत गए, बस तुम 5 हो गए हैं, 10 आपसे किया था। हाँ, तो खत्म इसमें हो रहा। हाँ हो गया ना वो, 10 ही हो गया ना पूरा? हाँ हो गए तो 10। ये 11वां है। नहीं, ये 10वां है। ये 10वां है। हाँ, फर्स्ट आपसे किया था। फर्स्ट सेकंड मैंने सबसे पहला मैंने बताया था। ओली, ठीक है। है। अब इससे खत्म होगा। अच्छा ठीक है, ओके 10 हो गए। सॉरी यार, हो गया, ठीक है। अरे यार है जगह का नाम। यार एक सेकंड, तो इन दोनों को अच्छे से रख दो। बताओ बहुत
कीमती है दोनों। तपस्या, मेडिटेशन, इंग्लिश हिंदी। साधु, शिव जी, शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश, पहाड़, कैलाश, कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है? शिव जी कहाँ रहते हैं? क्या बोल मैं सही बोल रही हूँ ना, वही है ना उनका टेम्पल। अच्छा, नहीं मैं बोल नहीं रही। केदारनाथ। हाँ। अरे यार ऐसे वहीं पे है उनका टेम्पल, कौन बोलता है यार, ऐसे तो पता ही चल जाएगा। ये काट दे वहीं पे उनका टेम्पल। चलो ठीक है, हो गया। टाई तो नहीं हुआ, मैं ही जीती हूँ। तुम जीते हो यार, ऐसे क्यों डरा रहे हो? बट अच्छा था, कुछ नया ट्राई करा। आपको कैसा लगा? अच्छा था यार, आई रियली लाइक्ड इट। रूपकुंड मेरे को नहीं पता था कहाँ है ये। उत्तराखंड। ओके, मुझे नहीं पता था। उत्तराखंड। पॉडकास्ट यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ पे चला गया। यस। और हो गया हमारा पॉडकास्ट लगभग खत्म। Yes. कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ रियली न्यू एंड यूनिक एक्सपीरियंस for sure. फॉर मी टू। Really? हाँ, Even after so many podcasts? या कभी कितनी इतनी बहस नहीं हुई मेरी किसी से। बहस इन द सेंस कि पॉइंट ऑफ व्यू रखने को नहीं मिला इतना, बट मुझे ये था कि मेरी फ्रेंड है, बुरा क्या ही मानेगी। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। मेरी दोस्त है। हिंदी में बोल दिया मैंने। ये बढ़िया था। किया तभी तो। ठीक है। थैंक यू सो मच जेनिस आने के लिए मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। आप बोल दो सब्सक्राइब करने का सबको। हाँ यार, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया सेटअप वगैरह सब चीज़ कर रखी है। टीम भी बहुत बढ़िया मेहनती है, फ्रैंक है। इट्स रियली गुड। वो कुछ कैसा है? वो कह रहा था लास्ट में मेरी तारीफ कर रहा था। सरकास्टिक बड़ा मारता है वो कमेंट्स। देख भाई ने बात प्रेरणा इज आल्सो रियली सच अ क्यूटी। ध्रुव भी बहुत मेहनती है, काम भी बढ़िया क्यूटी है, प्रेरणा मेहनती है, कुछ है। अच्छे हैं सारे, अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। यश है बस बेकार। हाँ थैंक यू सो लाइक मच। आई लाइक हिम। अच्छा ठीक है। आई डोंट। मेरे को लाइक सुनाई दिया सर। मैं भी शौक हो गया ना, देखा ना शौक। भाई सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत यूनिक पॉडकास्ट गए आज भाई। प्लीज सब्सक्राइब बोला आपने कहने? सब्सक्राइब। ऐसे तो कोई नहीं कहने वाला। एक्सेंट में बोलो जो स्टार्टिंग। सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।